ना मैं वो भी बोल देता। ठीक है, ये हमारी पूरी क्लास, क्योंकि आई नो काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो आज इस दूसरे सेशन से माइग्रेट होके आए, तो हमारी प्रैक्टिस है कि हम जो भी काम करते हैं, जो भी कोड करते हैं क्लास में, एंड में हम उसको गिटअप पे अवेलेबल कर देते हैं। तो ये मेरी रेपोजिटरी है, डिस्कॉर्ड पे इसका लिंक अवेलेबल है। जिसके पास डिस्कॉर्ड भी नहीं है तो वो क्या करे, यहाँ से सिंपल है, इस URL को स्नैपशॉट में, ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। मेरी प्रोफाइल पे जाएं और संडे आफ्टरनून एजेंटिक एआई को सर्च करें, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी रेपोजिटरी का लिंक है। ठीक हो गया। अच्छा, हमारी क्या प्रैक्टिस होती है, हम जो भी कोड करते हैं एंड ऑफ द क्लास उसको गिटअप पे पुश कर देते हैं। तो ये सारी वो रेपोजिटरीज, ये सारी वो डायरेक्टरीज हैं जो हम अपने पास स्टोर करते हैं, रखते हैं। ठीक है, आप जाएं और हर क्लास की रीडमी फाइल में, हर क्लास की रीडमी फाइल में, जैसे मैं 7 में गया, हमारे होमवर्क्स रखे हुए, सही है, क्या रखे हुए, होमवर्क्स हमने रखे हुए। जैसे मैं क्लास 7 में आया तो आप यहाँ पे 2 रीडमी है, मेरे ख्याल से क्लास 07 MD है। यहाँ पे आप आएंगे तो आपको यहाँ गार्डरेल्स का होमवर्क मिल जाएगा। इसी तरह आप डिफरेंट डायरेक्टरीज में अगर जाएंगे तो आपको हर क्लास से, हर टॉपिक से रिलेटेड होमवर्क मिल जाएगा। अच्छा, सारी बातें बन, सारा फोकस यहाँ पे। आप लोग डिस्कॉर्ड पे ये काफ़ी सवाल कर रहे हैं कि क्विज से रिलेटेड टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बता दें। सबसे पहली चीज़, क्विज में वही आएगा जो सर जिया की रेपोजिटरी में, नंबर 1। नंबर 2, आपको जितने भी होमवर्क मिले हैं ना, पहली क्लास से लेके आखिरी क्लास तक, वो मैंने क्विज को नज़र में रखते हुए ही दी। अब चाहे वो कॉन्सेप्ट वाइज हो या कोडिंग वाइज हो। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा होमवर्क कर लोगे तो क्विज में निकल जाएगा और कुछ नहीं पढ़ना, नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी होमवर्क्स पहली क्लास से आखिरी क्लास तक मैंने दिए हैं, वो आपकी क्विज की प्रिपरेशन के लिए जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे होमवर्क्स क्विज के लिए इनफ है, वो क्विज के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अब चाहे वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हो या प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड हो, सही। अब ये इनपुट गार्डरेल्स है। आप दूसरी डायरेक्टरीज में जाएंगे, आपको लोकल कॉन्टेक्स्ट का होमवर्क भी दिख जाएगा, आपको पोएट्री एजेंट का होमवर्क भी दिख जाएगा। अब पोएट्री एजेंट का होमवर्क भी यही है जो हमने सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस डिस्कस किया था। सिंक्रोनस क्या होता है, जब तक एक का रिस्पॉन्स नहीं है दूसरा नहीं चलेगा। एसिंक्रोनस क्या होता है, सब आपस में चलते रहेंगे इन पैरेलल। जैसे हमने पोएट्री एजेंट बनाया था, अब पोएट्री एजेंट में जब तक आप पोएट्री नहीं देंगे वो एनालाइज नहीं करेगा, ऐसा ही है ना। तो यहाँ पे ये सीन है इसका। आप अगर ये होमवर्क ध्यान से कॉन्सेप्चुअली करेंगे ना, तो एक तीर और 3-4 निशाने आपके लग जाएंगे, बशर्त ये है कि आप होमवर्क करने वाले हो, सही है। तो ये क्लास की रेपोजिटरी और ये यहाँ पे सारे होमवर्क्स अवेलेबल है, ठीक है। लोकल कॉन्टेक्स्ट से होते हुए ही हमें जो है वो लोकल कॉन्टेक्स्ट को कनेक्ट करते हुए ही हमें जो है वो डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस तक पहुंचना है, ठीक है। हमारे साथ मिस फतिया नूर। Assalamualaikum. My name is Fatia Noor and I'm here to discuss about dynamic instructions. सबसे पहले हमें इंस्ट्रक्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, एजेंट को हम कोई भी प्रॉम्प्ट देते हैं, सिंपल से एक हम प्रॉम्प्ट पास करते हैं, वो इंस्ट्रक्शन होती हैं। एजेंट का टोन, बिहेवियर एंड रोल्स पे डिपेंड करता है, और LLM क्या थिंक कर रहा है, थिंकिंग पैटर्न उस पर डिपेंड करता है। अब इसके पास हमारे पास 2 टाइप की इंस्ट्रक्शन होती हैं, एक डायनेमिक इंस्ट्रक्शन, एक होता है फिक्स इंस्ट्रक्शन। फिक्स इंस्ट्रक्शन में हम एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं, सिंपल यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट। ये पर्सनलाइज नहीं होती एंड कॉन्टेक्स्ट अवेयर नहीं होती। कॉन्टेक्स्ट अवेयर का मतलब सिचुएशन को देख के उसके हिसाब से चेंज हो जाए, नहीं होती है चेंज। एंड
डायनेमिक इंस्ट्रक्शन चेंज हो जाती हैं, कॉन्टेक्स्ट अवेयर होती हैं, सिचुएशन को देख के चेंज होती हैं, पर्सनलाइज होती हैं, हर उस हिसाब से डिफरेंट आउटपुट देती हैं। अब डायनेमिक इंस्ट्रक्शन की एग्जांपल ये है कि सर जिया ने हमें बोला था कि कोई जिसको देना है वो दे दे और जिसको नहीं देना वो जो है प्रैक्टिस करे। तो यहाँ पे स्टूडेंट जिसका क्विज की प्रैक्टिस की वो टेस्ट दे रहा था, क्विज दे रहा था, और जिसकी नहीं थी वो प्रैक्टिस कर रहा था। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज हो रहा था। और डायनेमिक इंस्ट्रक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट अवेयर होते हैं, पर्सनलाइज होते हैं एंड एफिशिएंट होते हैं। अच्छा जी, तो अकॉर्डिंग टू मिस फकीहा डायनेमिक इंस्ट्रक्शन जो है भाई सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को बदल देते हैं और कॉन्टेक्स्ट अवेयर होते हैं और पर्सनलाइज होते हैं। तो मिस ने ये कहा आपको डायनेमिक इंस्ट्रक्शन की ये डेफिनेशन बताई। उससे पहले मिस ने ये कहा कि भाई स्टैटिक इंस्ट्रक्शन होते हैं कि भाई जो हमेशा फिक्स रहे, कभी भी कुछ भी हो जाए पत्थर की लकीर चेंज नहीं होगी। और मिस ने अपनी डिस्कशन में यह भी कहा कि भाई अभी जो हम डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस पढ़ने जा रहे हैं, अभी जो हम डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस पढ़ने जा रहे हैं, ये वही इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको एजेंट की क्लास के पैरामीटर में मिलते हैं। ऐसा ही है, मिस आपने ऐसा ही कहा, गलत तो नहीं कह रहा। आपने आज तक जितने भी एजेंट्स बनाए, सबसे पहले आपने लिखा नेम, फिर आपने लिखा इंस्ट्रक्शन। अब इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ा, अब आप इसको इंस्ट्रक्शन कह लें, सिस्टम प्रॉम्प्ट कह लें, डेवलपर प्रॉम्प्ट कह लें, पर्सोना कह लें, आपकी मर्जी। क्या कह लें? सिस्टम प्रॉम्प्ट, डेवलपर प्रॉम्प्ट, पर्सोना, चौथी चीज मैं खुद भूल गया, इंस्ट्रक्शन, डेवलपर मैसेज, सिस्टम प्रॉम्प्ट और पर्सोना। आप कुछ भी कह लें इसको, सही है। अब यहां पे लिखते हैं इंस्ट्रक्शन। अब मिस ने ये भी कहा कि भाई आज तक जो हम इंस्ट्रक्शन लिख रहे थे ना, वो लिख रहे थे एक अदर स्टैटिक इंस्ट्रक्शन। क्या लिख रहे थे? स्टैटिक इंस्ट्रक्शन। स्टैटिक का मतलब उर्दू में क्या होता है? एक जैसे, पत्थर की लकीर, कुछ भी हो जाए ये चेंज नहीं होंगे। सही है, ये चेंज नहीं होंगे, ये हमेशा ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। और ये किस फॉर्म में, इनकी डाटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। क्या इनकी डाटा टाइप है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब वो चीज जो सिंगल कोट्स में आए, डबल कोट्स में आए, या मल्टी लाइन ट्रिपल कोट्स में आए, वो क्या है? स्ट्रिंग। ठीक है, अच्छा जी। अब हम आते हैं डायनेमिक इंस्ट्रक्शन की तरफ। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? हमेशा सेम, पत्थर की लकीर, कभी भी वो चीज चेंज नहीं होगी। डायनेमिक का मतलब उर्दू में ये है कि वो चीज जो कभी भी चेंज हो जाए, वो चीज जो कभी भी चेंज हो। आप लोगों ने नेक्स्ट.जेएस के ऊपर इतनी सारी वेबसाइट बनाई, ठीक है। सपोज करें आपकी एक वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट पूरी दुनिया में चल रही है, और उस वेबसाइट पे एक फंक्शनैलिटी है कि जब भी यूजर आता है उसको एक ग्रीटिंग मैसेज मिलता है। क्या मिलता है? ग्रीटिंग मैसेज मिलता है। जैसे अगर मैं अभी कराची में आपकी वेबसाइट यूज कर रहा हूं, तो मुझे एक मैसेज मिलेगा, गुड आफ्टरनून अली। क्या मैसेज मिलेगा? गुड आफ्टरनून अली। सेम अगर आपकी वेबसाइट इसी टाइम पे कोई यूएस में भी यूज कर रहा है, अब उसको क्या मैसेज मिलेगा? गुड आफ्टरनून मिलेगा या गुड नाइट या गुड इवनिंग मिलेगा? गुड इवनिंग या गुड नाइट मैसेज उसको मिलेगा। क्या ये स्टैटिक है या डायनेमिक है? डायनेमिक है। क्यों? क्योंकि पर्सनलाइज यूजर को एक तो उसके नाम से मैसेज मिल रहा है, और दूसरा गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, टाइमिंग के लिहाज से उसको मैसेज मिल रहा है।
यानी आपकी वेबसाइट एक है, आपने ग्रीटिंग करने का फंक्शन भी एक ही बनाया है, लेकिन जस्ट बिकॉज आपने उसको डायनेमिक रखा है कि भाई अगर कोई यूएस में यूज करे तो यूएस का टाइम जोन अडेप्ट करके वो उसको गुड इवनिंग कह दे। अगर कोई इस वक्त फॉर एग्जांपल यूके में यूज कर रहा है तो यूके का टाइम जोन अडेप्ट करके उसको गुड मॉर्निंग कह दे। एशिया में पाकिस्तान में कोई यूज कर रहे तो टाइम जोन को अडेप्ट करके उसको क्या कह दे, गुड इवनिंग कह दे, गुड आफ्टरनून कह दे। तो ये डायनेमिक है जो कि पर्सनलाइज्ड है हर यूजर के हिसाब से। एक यूके का यूजर है, एक यूएस का है, एक कनाडा का, एक कराची है। हर यूजर को उसके हिसाब का मैसेज मिले। सही है। तो ये क्या चीज है भाई, डायनेमिक का मतलब होता है जैसे आप एक बूफे में गए, बूफे में 50 डिशेज हैं। बूफे में क्या है, 50 डिशेज हैं। वो वहां चाइनीज भी होगा, बारबेक्यू भी होगा, और आपकी चॉइस भी डिफरेंट होगी। तो ये क्या है, डायनेमिक है या स्टैटिक है? डायनेमिक है या स्टैटिक है? हर यूजर के लिहाज से, हर कस्टमर के लिहाज से डिश रखी हुई है। लेकिन आप कोई ऐसी जगह, जैसे अभी आप अपने घर जाएं, वहां अगर दाल चावल बने, आपके घर में 5 लोग हैं, 3 को दाल चावल बहुत अच्छे लगते हैं, 2 नखरे करते हैं। अब ये स्टैटिक है या डायनेमिक है? स्टैटिक है। क्यों भाई, पसंद है या नहीं है, खाने दाल चावल ही सही है। लेकिन अगर आप बूफे में गए, वहां 50 चीजें, भाई 50 में से हो सकता है 15 आपको अच्छी नहीं लगती हो, 15 का आपने नाम भी नहीं सुना हो, लेकिन 20 वो है जो आप अक्सर खाते रहते। तो ये क्या है, डायनेमिक है। हर यूजर के लिहाज से जो है वो डिश रखी हुई हो सकता है, जो आपको बहुत अच्छा लगता हो किसी को ना लगता हो, जो आपने जो, और वाइस वर्सा। ठीक है। तो डायनेमिक का मतलब क्या होता है, अपने इंस्ट्रक्शन को या अपनी सिचुएशन को फौरन से बदल। अब हम यहां एजेंट्स एसडीके में आए। डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन किसको मिलते हैं, एजेंट को। किसको मिलते हैं, एजेंट को। भाई ऐसी क्या नौबत आ गई कि स्टैटिक इंस्ट्रक्शंस को बदल के डायनेमिक करना पड़ रहा है। सही है। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई भाई कि एजेंट के इंस्ट्रक्शन को, जो कि आज तक स्टैटिक थे, इनको बदल के डायनेमिक करना पड़ रहा है। एक क्या कहा किसने, मल्टीटास्किंग। किसने कहा, आपने कहा, वेरी आपने कहा, वेरी नाइस। मल्टीटास्किंग। अब मल्टीटास्किंग का यहाँ क्या मतलब है भाई, एजेंट अगर ज्यादा काम कर रहा है तो ऑफकोर्स उसको हो सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना जो है वो इंस्ट्रक्शन चेंज करना पड़े। अच्छा जी, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि भाई यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, ऑलवेज कॉल द टूल टू गेट यूजर्स इंफॉर्मेशन। सपोज करें हमारी कोई एक वेबसाइट है, जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। अच्छा, इसकी एग्जांपल हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एजेंट जो है वो अपने आप को चेंज कर रहा है। जैसे एक मेडिकल वो एक्सरे रिपोर्ट है, अगर एक्सरे रिपोर्ट है और एक्सरे रिपोर्ट में क्या रिजल्ट आया, जाहिर सी बात है जिसकी एक्सरे रिपोर्ट है वो तो एक नॉर्मल सा पेशेंट है, चलता फिरता आम इंसान है। अगर उसके सामने मैं वो वोकेबलरीज यूज करूंगा जो एमबीबीएस में यूज होती है, वो नहीं आएंगी समझ। मेरा एमबीबीएस से कोई लेना देना नहीं है। आप में हो सकता है बहुत से स्टूडेंट्स हो जिनका बायो से लेना देना, लेकिन अगर वो मेरे सामने वो वोकेबलरी यूज करेंगे, मुझे समझ नहीं आएगी। तो उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शन होंगे कि एक नॉन टेक्निकल बंदे के लिए, जिसको एमबीबीएस की या डॉक्टर की बायोलॉजी की कोई समझ नहीं, तो आप मेरे सामने क्या करेंगे, बिल्कुल आसान लफ्जों में समझाएंगे। लेकिन अगर आप ही की तरह कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट है, उससे आप टेक्निकल डिस्कशन कर सकते हैं। आपके सामने कोई डॉक्टर है तो वो आपसे भी लेवल में बड़ा होगा, तो आप उसके साथ मजीद टेक्निकल वोकैबुलरी में कन्वर्सेशन कर सकते हैं। ये एक हमने एग्जांपल देख ली थी। ये पर्सनलाइज हो गया कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप बदल गए। भाई सामने कौन है, अपनी लैंग्वेज चेंज कर ली। भाई सेम चीज है, अगर आपको कोई जिद कर रहा है, अब जिद करने में आप भी जिद करते हैं, मैं भी करता हूं, छोटे बच्चे भी करते हैं।
आप अगर जिद करेंगे तो आपको समझाने का तरीका डिफरेंट होगा, सही है। आप अगर जिद करेंगे तो आपको वो बात समझाने का तरीका डिफरेंट होगा। लेकिन अगर एक छोटा बच्चा जिद कर रहा है, उसको समझाने का तरीका क्या होगा, डिफरेंट, सही है। जो भी तरीका है आपको पता है, सही है। तो ये आपने क्या किया, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, आपने ये समझा कि यार मेरे सामने जो है, जो जिद करने वाला बंदा है, वो बड़ा है या छोटा बच्चा है, वो एडल्ट है या छोटा बच्चा है। तो आपने अपने समझाने का तरीका भी बदल दिया, ठीक है। जैसे सपोज करें, एक और एग्जांपल आपने सुना होगा कि भाई आप कहीं भी चले जाए 3 वार्निंग्स मिलेंगी। जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल में क्या होता है, अगर कोई एक फुटबॉलर, एक खिलाड़ी एक बार अगर कोई ऐसा काम करे जो नहीं करना चाहिए, तो उसको येलो कार्ड दिखता है। कौन सा कार्ड दिखता है, येलो कार्ड। लेकिन अगर वो दूसरी मर्तबा सेम काम करे तो फिर उसको क्या हो जाएगा, रेड कार्ड हो जाएगा। लेकिन अगर अब ये क्या है, ये फुटबॉल का रूल है कि भाई अगर पहली बार कोई ऐसी हरकत करे तो उसको वार्निंग देते, उसको येलो कार्ड दिखा दो। अगर दूसरी बार भी वो बाज नहीं आ रहा, फिर उसको क्या करो, एक रेड कार्ड दिखा दो, या दूसरी बार भी येलो कार्ड दिखा दो, जो भी उसके रूल्स हैं। और 2 येलो कार्ड या 3 येलो कार्ड हो जाए तो फिर उसको बाहर कर दो, जो भी रूल है। लेकिन अगर कोई फुटबॉलर ने पहली बार में ही इतनी बुरी चीटिंग कर ली, ऐसा कुछ दूसरे खिलाड़ी को डॉज किया या जो भी किया, तो उसको पहली दफा में क्या हो जाएगा, रेड कार्ड हो जाएगा। पहली दफा में क्या होगा, रेड कार्ड हो जाएगा। तो ये रेफरी ने क्या किया, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, क्या किया रेफरी ने, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। हो सकता है एक ही टीम के अलग अलग खिलाड़ियों को पहले उसने येलो कार्ड दिखाया क्योंकि उसने थोड़ी जो हरकत की थी, जो चीटिंग की थी, वो वार्निंग वाली की थी, नॉर्मल की थी। लेकिन दूसरे खिलाड़ी ने पहली दफा में कोई ऐसा काम कर दिया जिसको पहली दफा में ही रेड कार्ड हो गया। तो उसने क्या किया, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कि भाई इसने इस तरह से डाइव किया, उसको उस तरह धक्का दिया, इस तरह चीटिंग की, तो उसको रेड कार्ड दिखा दो। जिसने थोड़ा सा हल्का सा काम किया उसको पहली बार में सिर्फ येलो कार्ड दिखाओ। तो ये काम जो है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन रेफरी है, ठीक है। यहां पे क्या हुआ, अब हम आते हैं, अब फिर वही बात, डायनेमिक इंस्ट्रक्शन पहले अपने बराबर वाले से डिस्कस करें, और डायनेमिक इंस्ट्रक्शन लोकल कॉन्टेक्स्ट से कनेक्ट हो गया। बहुत सारी गणना आपने देखा, स्टैटिक इंस्ट्रक्शन किस तरह होते हैं, एक स्ट्रिंग की सूरत में होते हैं। कैसे होते हैं, स्ट्रिंग की सूरत में होते हैं। जो भी चीज हम कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन से कर रहे हैं। सर जिया की रेपोजिटरी, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि क्विज की प्रिपरेशन आपने वहां से करनी है, तो सर जिया की जो रेपोजिटरी है वो भी डॉक्यूमेंटेशन से ही बनी हुई है। अब डॉक्यूमेंटेशन में आए, वही कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट वाला पेज है। यहीं पे 2 चीजें, एक लोकल कॉन्टेक्स्ट और दूसरी क्या चीज है, एजेंट एलएलएम कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, एजेंट एलएलएम कॉन्टेक्स्ट को भी हम क्या करते हैं, मजीद 2 चीजों में डिवाइड करते हैं। एक पूरी की पूरी कन्वर्सेशन हिस्ट्री और दूसरा डायनेमिक इंस्ट्रक्शन, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, एजेंट एलएलएम कॉन्टेक्स्ट जो है ना, इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ये यहां डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है। जब भी आप एजेंट एलएलएम कॉन्टेक्स्ट कहीं किसी दूसरे ट्यूटोरियल में देखेंगे, चैट जीपीटी से पूछेंगे या कोई दूसरा आर्टिकल पढ़ेंगे, आपको 2 चीजें नजर आएंगी एजेंट एलएलएम कॉन्टेक्स्ट में। क्या, एक कन्वर्सेशन हिस्ट्री और दूसरा डायनेमिक इंस्ट्रक्शन। हम अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये यहां पे लिखा हुआ है, ये पहला सेंटेंस, ठीक है। और यहां पे ये लिखा हुआ है, यू कैन एडिट टू इंस्ट्रक्शंस नोन एज सिस्टम प्रॉम्प्ट। और यहां पे वही चीज जो भी हम करने जा रहे हैं, सही है। यहां पे दोनों चीजें वैसे कर एक ही काम रही है, आपस में दोनों जाके आपस में हो जाएंगे कनेक्ट, बट सिर्फ समझाने के लिए, चीजों को हम आसानी से समझ सकें, अभी मैंने दोनों चीजों को एज अ बिगनर अलग कर लिया, ठीक हो गया जी। अच्छा, हम आए थे डायनेमिक इंस्ट्रक्शन। स्टैटिक इंस्ट्रक्शन या फिक्स इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो स्ट्रिंग की सूरत में होते हैं, बट जो डायनेमिक इंस्ट्रक्शन होते हैं हम एलएल डॉक्यूमेंटेशन में आके देखते हैं किस सूरत में होते हैं।
अच्छा यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा वो आपको एजेंट, आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन में आएंगे, आपको यहाँ एजेंट्स का पार्ट मिलेगा जो हमने सबसे पहले क्लास में पढ़ा था। इन्होंने इसको यहाँ रखा हुआ है। आप यहाँ पे आ गए, वहाँ राइट साइड पे देखें चौथे पांचवें नंबर पे डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है, नजर आ गया? आप यहाँ डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस में आए और डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस अब हम देखते हैं किस तरह के हो सकते हैं। ये रहा डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो किस सूरत में होते हैं, वो किस फॉर्म में होते हैं, फंक्शंस के फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, फंक्शंस के फॉर्म में होते हैं। और यहां एक और चीज लिखी है, द फंक्शन विल रिसीव द एजेंट एंड द कॉन्टेक्स्ट एंड मस्ट रिटर्न द प्रॉम्प्ट। ये भाई जो आपका फंक्शन हो वो फंक्शन दो पैरामीटर्स एक्सेप्ट करेगा, एक एजेंट और दूसरा कॉन्टेक्स्ट, एक एजेंट और दूसरा कॉन्टेक्स्ट। और जब भी वो फंक्शन में आप रिटर्न करवाएं तो एक रिटर्न स्टेटमेंट लाजमी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक रिटर्न स्टेटमेंट लाजमी होनी चाहिए। सही है? और वो आपका इंस्ट्रक्शन बन जाएगा। बोथ रेगुलर एंड एसिंक फंक्शंस आर एक्सेप्टेड। ठीक है, तो अभी जो हमने तीन चीजें डिस्कस की वो क्या की? डायनेमिक फंक्शंस या इंस्ट्रक्शंस जिस शक्ल सूरत में होते हैं वो किस में होते हैं? फंक्शंस की सूरत में। दूसरी चीज, फंक्शंस जाहिर सी बात है आप पहले एक क्वार्टर से पढ़ना है, फंक्शंस पैरामीटर भी एक्सेप्ट करते हैं। फंक्शंस क्या करते हैं? पैरामीटर्स भी एक्सेप्ट करते हैं, तो उसमें पैरामीटर्स भी हो सकते हैं। तीसरी चीज जो हमने यहां देखी वो ये देखी कि वो फंक्शन लाजमी और लाजमी उसमें रिटर्न स्टेटमेंट होनी चाहिए। क्या होना चाहिए उसमें? रिटर्न स्टेटमेंट लाजमी होना चाहिए। चौथी चीज हमने क्या देखी? भाई फंक्शन है वो सिंक्रोनस भी हो सकता है और वो एसिंक्रोनस भी हो सकता है। ठीक है, अब हम यहां देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन में किस तरह दिया हुआ। डेफ डायनेमिक, डेफ का मतलब क्या है? फंक्शन। आपको पता है डेफ, जब भी एक फंक्शन बनाना हो पाइथन में डेफ लिखते हैं, तो डेफ लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब फंक्शन बना हुआ है। डायनेमिक इंस्ट्रक्शन, जरूरी नहीं इसका नाम डायनेमिक इंस्ट्रक्शन हो, इसका नाम ABCD XYZ कुछ भी हो सकता है, लेकिन जैसा काम वैसा नाम। तो आपने लिख दिया डेफ डायनेमिक इंस्ट्रक्शन। ठीक है, पहली चीज। अभी ये क्या है? सिंक्रोनस है या एसिंक्रोनस है? क्यों सिंक्रोनस? क्योंकि इसमें एसिंक नहीं लगा हुआ। पहली चीज जो ऊपर हमने पढ़ा उसको वेरीफाई करते हैं। इसमें पैरामीटर्स भी हैं, कॉन्टेक्स्ट का पैरामीटर है, वही बात, कॉन्टेक्स्ट का पैरामीटर, उसका नाम, उसकी टाइप क्या है? रन कॉन्टेक्स्ट रैपर। और रन कॉन्टेक्स्ट रैपर स्क्वायर ब्रैकेट में क्यों लिखा है? हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया इसको, क्योंकि ये जेनेरिक होते हैं। क्या होते हैं? जेनेरिक होते हैं। जेनेरिक का मतलब उर्दू में होता है वो चीज जो किसी भी दूसरी चीज के साथ एडजस्ट हो जाए। जैसे पानी, आप पानी को अपनी बोतल में स्टोर करें, उसका कोई और शेप होगा, वो पानी आ जाएगा। पानी शारे फैसल जैसी बड़ी चीज होगा, उस पे भी आ जाएगा। हमारे जैसे घर के छोटे टब होंगे, वहां भी वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये जेनेरिक, ये सिंटैक्स है, स्क्वायर ब्रैकेट इसका सिंटैक्स है। आपने बस इसको यूज करना और बीच में आपकी क्लास करना। और यहां पे दूसरी चीज एजेंट। ठीक हो गया, तो हमने दो चीजें देख ली कि फंक्शन की सूरत में है, दूसरा पैरामीटर है। तीसरी चीज रिटर्न स्टेटमेंट यहां पे क्या है? लाजमी है। क्या है? रिटर्न स्टेटमेंट भी यहां पे लाजमी है। और एक चौथी चीज सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। अभी ये क्या है? सिंक्रोनस है। तो चार चीजें हमने यहां पे देख ली। ठीक है, ये रहा आपका सामने। ठीक है, हम अच्छा जी, बन तो गया फंक्शन, फंक्शन तो बना दिया। फंक्शन हम कहां पास करेंगे? जो एजेंट का इंस्ट्रक्शन है ना, आज तक हम अपने सारे इंस्ट्रक्शन वहां पर लिख रहे थे। ये इसका क्या नाम है? डायनेमिक इंस्ट्रक्शन। याद रखिएगा, इंस्ट्रक्शंस का पैरामीटर, सॉरी एजेंट की क्लास, इंस्ट्रक्शन का पैरामीटर।
ये चीजें तो हमने आज तक 1000 दफा देखी। अभी ये एजेंट के आगे ये क्यों लिखा है, इसको छोड़ दें, आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं। इसके फायदे जरूर हैं, लेकिन इसको ना लिखेंगे तो कोई अभी फिलहाल इशू नहीं है। एजेंट आपकी क्लास जो आप पहली क्लास से बना रहे हैं, इंस्ट्रक्शन का पैरामीटर जो आप पहली क्लास से देख रहे हैं। अब यहां पे है नई चीज, डायनेमिक इंस्ट्रक्शन। आज तक आप यहां पे क्या लिखते थे, स्ट्रिंग। अब यहां पे क्या है, आपके डायनेमिक इंस्ट्रक्शन के फंक्शन का नाम। ठीक है, तो इस तरह इसको क्या मिल रहा है, डायनेमिक इंस्ट्रक्शन मिल रहा है। हम भी इसको जल्दी से करके देखते हैं और प्रूफ करते हैं कि क्या ये वाकई में चल भी रहा है। अभी मैंने यहां से इसको रिमूव कर दिया, इंस्ट्रक्शन मैंने यहां लिख लिया, इसको मैं थोड़ा जूम कर, इंस्ट्रक्शंस इज इक्वल्स टू और अ साइंस टीचर। ठीक हो गया जी, ये हम आज तक करते थे। एक मैं काम उससे पहले और कर लूँ, फ्रॉम डॉट env import डॉट env, यहाँ पे मैंने इसको यूज कर लिया। आज तक हम यही कर रहे थे कि भाई हम अपना इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखते थे। अब आपको पता है मैं नीचे जो भी प्रॉम्प्ट दूंगा वो प्रॉम्प्ट चल जाएगा। जो आप लोगों को मुझे एक चीज अभी शो करवानी है, जो हम हर चीज जितना पॉसिबल हो सके लॉग्स में से देखेंगे। किस में से देखेंगे, लॉग्स में से। अभी भी आप लोगों को ये कंफ्यूजन है कि हमारे पास लॉग्स नहीं चल रहे। देखिए दो चीज, अब मैं अगर अपनी डॉट env लगाऊं ना, तो इसमें देखें कितनी कीज है, तो एक जेमिनी की और जेमिनाई की और ओपन एआई की। ओपन एआई की जनरेट करना फ्री है, आप 100 कर लो, कोई नहीं रोकेगा। ओपन एआई की जनरेट करना क्या है, फ्री है। अगर आप ओपन एआई का कोई मॉडल यूज करते हैं ना, GPT 3.5, 4.1, 4o, GPT 5, उसके लिए पैसे दें, उसके लिए पैसे देने। भाई आप शॉपिंग मॉल गए महंगे वाले, आप सिर्फ चक्कर लगा के आ गए, पैसे नहीं है, चीज खरीदोगे वहां से तो पैसे देने पड़ेंगे ना। तो अब आप ये देखें कि मैंने यहां पे ओपन एआई की लगा ली सिर्फ और सिर्फ ट्रेसेस के लिए। किसके लिए लगा ली, ट्रेसेस के लिए। भाई आप एक दुकान पे गए महंगी वाली या सस्ती वाली, आपने सिर्फ एक चीज के प्राइस पूछे। प्राइस पूछने के तो पैसे नहीं होते ना, क्या होते हैं, प्राइस पूछने के पैसे नहीं होते। ट्रेसेस से हम क्या मालूम करते हैं, ट्रेसेस क्या होते हैं, सीसीटीवी कैमरा। अगर मैं ओपन एआई के डैशबोर्ड पे जाके ये पूछ रहा हूं ना कि मेरी एप्लीकेशन या मेरा ये जो पूरा एजेंटिक वर्कफ्लो ये चल कैसे रहा है, पूछने के कोई पैसे नहीं है। ठीक है, पूछने के कोई पैसे नहीं है। अगर मैं उनका मॉडल इस्तेमाल करूं, भाई एक महंगे शॉपिंग मॉल में गया, वहां से मैंने शॉपिंग की, शॉपिंग करूंगा तो पैसे देंगे। अगर मैं यहां पे जैसे एजेंट है, एजेंट में एक मेरे पास एक मॉडल नाम का पैरामीटर होता है, मैंने यहां लिख दिया भाई मुझे GPT 5 यूज करना है। अब मैं क्या कह रहा हूं, जब ये मेरा एजेंट चलेगा और रनर के पास जाएगा तो ये मॉडल देखेगा GPT 5। अब ये मुझसे पैसे मांग, क्योंकि मैंने क्या किया, यहां से शॉपिंग कर ली या इसका मॉडल यूज कर लिया। पैसे मांग, शॉपिंग सॉरी ट्रेसेस के कोई पैसे नहीं है, मॉडल यूज करोगे तो पैसे। अब यहां आपने 2 कीज लगाई, रिस्पॉन्स आपका जेमिनाई से आएगा जो कि फ्री है, हम फ्री मॉडल यूज कर रहे हैं। रिस्पॉन्स कहां से आएगा, जेमिनाई से आएगा। ट्रेसेस जो है सिर्फ पूछ रहे हैं हम कि मेरी एप्लीकेशन चलती कैसे, कब क्या हैंड ऑफ हो रहा है, कब कहां टूल कॉल हो रहा है, गार्डरेल क्या कर रहा है, पूछने के कोई पैसे नहीं। ठीक है, ये चीज कर लिया आपने, जितनी मर्जी कीज जनरेट करा ले। फिर इसको main.py में लोड करें, अपने connections.py में तो हम ऑलरेडी पहले से लोड कर रहे हैं। एक चीज और मेक श्योर करनी है कि रन कॉन्फ़िग में ट्रेसिंग डिसेबल ट्रू नहीं होना चाहिए, ट्रेसिंग डिसेबल ट्रू नहीं होना चाहिए, तो लॉग्स जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, ये शायद ये क्लास डायरेक्टरी में रखा भी है, जो हमने रेपोजिटरी देखी ना, वहां रीडमी में रखा हुआ भी, आप जाके देख सकते हैं किस तरह क्या करना है। अब आपको पता है, खैर हम यहां जाते हैं। यू आर अ साइंस टीचर, मैंने यहां लिख दिया व्हाट इज लाइट। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, व्हाट इज लाइट। ठीक है, अब मैं यहां आता हूं, यूवी रन
main.py होपफुली सब कुछ सेटअप है। ये बिल्कुल नई रेपोजिटरी है, मैंने टाइम बचाने के लिए इन सबको पहले से करके रखा हुआ। रिस्पॉन्स आया? रिस्पॉन्स आ गया कि भाई लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और ट्रेवल्स फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स। खैर ये तो आपको पता है। जो चीज अभी मुझे आप लोगों को शो करवानी है डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस को समझाने के लिए, वो अब देखें। हम हर चीज कहां से देखेंगे? लॉग्स में से देखेंगे। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। रिस्पॉन्स आ गया, ओके। क्यों रिस्पॉन्स आया? यहां मैंने इंस्ट्रक्शन क्या दिया था? यू आर अ साइंस टीचर। अब हम लॉग्स में आते हैं। ये चीज पहले भी हमने बहुत दफा देखी है, आज दोबारा इसको खास एम्फसाइज करके देखते हैं। ओपन है डैशबोर्ड लॉग्स, ठीक है। मैं डैशबोर्ड लॉग्स में आया, मैं ऑलरेडी लॉग इन साइन अप हूं, तो मैं सीधा यहां पहुंच जाऊंगा। अच्छा, मुझे लॉग इन करना पड़ेगा। अच्छा जी, ये मेरा लॉग जनरेट हो गया। जिन्होंने आज तक नहीं किया उनके सामने ये एम्प्टी स्क्रीन आएगी। मैंने बहुत सारे पहले किए हुए हैं तो मेरे पास ये स्क्रीन आ रहा है। सबसे पहला एजेंट, ये लॉग मेरा न्यू लॉग है। क्यों? क्योंकि ये आज ही 24 अगस्त 3:27 पे ये जनरेट हो रहा है। अभी भी 3:29 हो रहा है और इसमें इतना ही टाइम लगा। जब मैं यहाँ पे आता हूँ, जो एक मेन चीज़ आपको दिखानी है, मैं यहाँ पे आ गया, एजेंट पे मैं आया, जेनरेट एजेंट पे मैं आ गया। एजेंट पे मैंने क्लिक किया, राइट साइड पे देखिए मुझे वो सारी इंफॉर्मेशन मिली कि मेरा एजेंट कब बना है, इसकी आउटपुट टाइप क्या, उसमें टूल जाएंगे। मैं जेनरेशन पे आया, ठीक है। जेनरेशन पे आया, ओके। मेरे सामने राइट साइड पे सब चेंज हो गया। मैं जूम कर रहा हूं। एजेंट को इनपुट मिलता है। एजेंट जब चलता है ना तो एलएलएम के पास कुछ चीजें लेके जाता है। लिसन टू बी केयरफुली। जब एजेंट चलता है ना रनर के थ्रू, जब एजेंट चलता है तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल तक कुछ चीजें लेकर जाता है। और वो कौन सी चीजें जाती हैं? सबसे पहले इनपुट। क्या जाता है? इनपुट। ये आप देख रहे हैं रोल, रोल दिख रहा है आपको? रोल सिस्टम, सिस्टम। हम इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं? सिस्टम प्रॉम्प्ट। क्या बोलते हैं? सिस्टम प्रॉम्प्ट। तो आप यहां देख सकते हैं इनपुट में सब दो चीज है। सबसे पहली चीज क्या है? रोल सिस्टम। यहां पे क्या लिखा है? यू आर अ साइंस टीचर। क्या लिखा है यहां पे? यू आर अ साइंस टीचर। मतलब ये मेरा सिस्टम प्रॉम्प्ट है। ये क्या है? मेरा सिस्टम प्रॉम्प्ट है। अब हम यहां से अभी जब डायनेमिक इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे ना, तो हम जितनी हो सके की कोशिश करेंगे कि हम यहां से वेरीफाई करें कि मेरा प्रॉम्प्ट जो है, सिस्टम प्रॉम्प्ट जो है, वो बदल भी रहा है या सिर्फ मैं और डॉक्यूमेंटेशन बातें ही कर रहे हैं। अभी यहां पे क्या लिखा है? यू आर अ साइंस टीचर। और एजेंट के पास क्या जाता है भाई? यूजर इनपुट। क्या जाता है? यूजर इनपुट। यहां पे रोल क्या है? यूजर। क्या रोल है यहां पे? यूजर। और यहां मैंने लिखा यहां पे है व्हाट इज लाइट। मैंने यहां इंस्ट्रक्शंस में लिखा था यू आर अ साइंस टीचर, और यहां मैंने लिखा था व्हाट इज लाइट। आपको वेरीफाई हो गया? आज तक हमने यहां फाइल कोड में पढ़ा है ना, main.py की हद तक क्या पढ़ा है? इंस्ट्रक्शन सिस्टम प्रॉम्प्ट होते हैं, और रनर में जो सेकंड पैरामीटर होता है वो क्या होता है? यूजर प्रॉम्प्ट होता है। सेम चीज का प्रूफ आज हमें लॉग्स में से ही मिल गया कि जब रोल की टाइप सिस्टम होगी तो उसको सिस्टम प्रॉम्प्ट मिलेगा। कंटेंट होगी तो, सॉरी, जब रोल की टाइप यूजर होगी तो
यूजर इनपुट या यूजर प्रॉम्प्ट मिलेगा। ठीक हो गया जी। अब मैं बनाता हूं एक फंक्शन, ये चीज जहन में रखिएगा, ये चीज दिखाना जरूरी थी, पहले भी मैं डिस्कस किया लेकिन मैंने कहा दोबारा दिखाना। अब मैं आया कहां पे, एक फंक्शन क्रिएट करता हूं। ठीक हो गया, यहां तक सबको क्लियर है, यस और नो? ठीक है, मैंने लिखा डेफ, मैं लिखा माय डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? माय डायनेमिक इंस्ट्रक्शन। इसको दो चीजों की जरूरत होती है। किसकी? दो पैरामीटर्स की जरूरत होती है। पहली चीज कॉन्टेक्स्ट, दूसरा एजेंट। ठीक है, पहली चीज कॉन्टेक्स्ट, दूसरा एजेंट। अभी हम कोई यूज नहीं करते, इनको सिर्फ प्रोवाइड कर देते हैं। और मैं यहां पे रिटर्न करवा देता हूं क्या? अपना प्रॉम्प्ट, क्योंकि रिटर्न करवाना जरूरी होता है ना, हमने डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ा और देखा भी उनकी एग्जांपल में। मैंने यहां पे लिखा डेफ माय डायनेमिक इंस्ट्रक्शन, दो चीजें प्रोवाइड कर दी, कॉन्टेक्स्ट और एजेंट। तीसरी चीज रिटर्न। रिटर्न में क्या होगा? मेरा प्रॉम्प्ट होगा। रिटर्न में क्या होगा? मेरा प्रॉम्प्ट होगा। यानी जो प्रॉम्प्ट मैं आज तक यहां पे प्रोवाइड कर रहा था, अब यहां पे प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, आई रिपीट, जो प्रॉम्प्ट मैं आज तक यहां प्रोवाइड कर रहा था, अब वो मैं क्या करूंगा? यहां पे प्रोवाइड करूंगा। अभी जो हमने डिस्कस किया ना कि डायनेमिक इंस्ट्रक्शन सिचुएशन को अडेप्ट करके अपना प्रॉम्प्ट बदल लेते हैं, वो हम सेकंड फेज में देखेंगे। ठीक है, अभी जस्ट टू गेट स्टार्ट, कि आपको चीजें समझ आए, बिल्कुल चीज को मैंने बेसिक रखा हुआ है, बिल्कुल बेसिक। ठीक है, अभी सिचुएशन एडेप्शन, कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस इस एग्जाम्पल में जो मैं अभी कर रहा हूं उसमें नहीं है। सही है, उसको हम करेंगे इसके बाद। अभी सिर्फ आपको यह दिखाना है कि यहां पे अगर मैं प्रॉम्प्ट लिख रहा हूं, आपको अभी सिर्फ ये प्रूफ करवाना मेरा टारगेट है कि यहां पे जो मैं लिख रहा हूं वो यहां पे पहुंच रहा है कि नहीं। और कैसे प्रूफ करूंगा? पहले तो कोड के जरिए, फिर लॉग्स के जरिए। मैंने यहां पे लिख दिया यू आर अ मैथ्स टीचर, कुछ नया लिख देते ताकि जब कुछ चेंज हो तो आपको पता चले। ठीक है, मैंने यहां पे क्या लिख दिया? यू आर अ मैथ्स टीचर। और यहां इस फंक्शन को कॉपी किया, इस फंक्शन के नाम को, और इंस्ट्रक्शंस की जगह आके अब मैंने इसको डायनामिक किया। ठीक है, मैंने क्या किया? जो जिस इंस्ट्रक्शन में मेरा पैरामीटर स्ट्रिंग में आज तक लिखा था, सॉरी मेरा प्रॉम्प्ट जो आज तक स्ट्रिंग में लिखा था, मैंने उसको अब किस सूरत में लिख दिया? फंक्शन की सूरत में। किस सूरत में लिखा? फंक्शन की सूरत में। मैंने यहां पे क्या लिखा? माय डायनेमिक इंस्ट्रक्शन। और यहां मैंने सिंपल पूछ लिया व्हाट इज 10 + 10 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, सिंपल मैंने इसका एक सवाल पूछ लिया। ये मैथ्स का ही सवाल है, यस और नो? मैथ्स का ही सवाल है। और यहां मैंने क्या किया? अपना फंक्शन बनाया, और यहाँ पे फंक्शन यहाँ बनाया, यहाँ पे मैंने अपना प्रॉम्प्ट रिटर्न किया। एंड देन मैंने यहाँ पे क्या किया? माय डायनेमिक इंस्ट्रक्शन नाम का जो फंक्शन लिखा था उसको मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे एक और काम करता हूँ, मैं एक विद का ट्रेस भी लगा लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ी सी आसानी हो। लर्निंग डायनेमिक इंस्ट्रक्शन। ट्रेस कहाँ से इंपोर्ट होगा? एजेंट के मॉड्यूल से। कहाँ से इंपोर्ट होगा? एजेंट के मॉड्यूल से। ये रहा, ठीक हो गया जी। अब मैं इसको जो है वो रन करूंगा। अच्छा, इसको रन हम बाद में करेंगे, पहले आप जो है वो इस पे फोकस करें कि मैंने सबसे पहले क्या किया। गौर से सुने, सारे काम बंद करते यहां देखें। आज तक मैं देता था इंस्ट्रक्शंस किस सूरत में? स्ट्रिंग की सूरत में। किस सूरत में? स्ट्रिंग की सूरत में। अब मैं किस सूरत में दे रहा हूं? फंक्शन की शेप में दे रहा हूं। किस शेप में दे रहा हूं? फंक्शन की शेप में दे रहा हूं। जब मैं फंक्शन की शेप में दूंगा तो मुझे दो चीजें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो एक फंक्शन बनेगा, चाहे वो सिंक्रोनस हो या चाहे वो एसिंक्रोनस हो। दूसरी चीज, कॉन्टेक्स्ट और एजेंट के दो पैरामीटर्स लाजमी जाएंगे। क्या होगा? लाजमी जाएंगे दो पैरामीटर्स, कॉन्टेक्स्ट और एजेंट के। तीसरी चीज, जो स्ट्रिंग में नीचे इंस्ट्रक्शंस में लिखता था ना,
अब वो यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट में इस सूरत में लिखूंगा, सही है। अभी मैं जो स्ट्रिंग में प्रॉम्प्ट यूजर सिस्टम प्रॉम्प्ट जो मैं इंस्ट्रक्शंस के पैरामीटर में लिखता था, अब वो मैं यहां लिखूंगा। क्यों लिखूंगा? क्योंकि जो भी कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस होगी, सिचुएशन एडेप्ट करवानी होगी, वो मैं यहां से करवाऊंगा। अभी हम आगे चल के उसको देखेंगे। तीसरी चीज सेम, मैंने इसको यहां पे एक प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर दिया। अब आप लोग 10 मिनट का एक जल्दी से ब्रेक करें, इस कोड को फिर हम ब्रेक के बाद चलाएंगे। मीनवाइल इंस्ट्रक्शंस को डिस्कस भी किया और उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके भी हमने देख लिया। ठीक हो गया जी। डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस आप उस वक्त करते हो जब आपको अपने एजेंट के इंस्ट्रक्शंस का जो ये पैरामीटर है इसको बदलना हो। क्यों बदलना हो? ताकि आप अपने एजेंट को सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट की अवेयरनेस दे सको। सही है। हमने क्या देखा, डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस का जो तरीका होता है वो फंक्शंस की सूरत में आप उनको यूटिलाइज करते हैं। आपने फंक्शन यहां डिक्लेयर किया, ये माय डायनेमिक इंस्ट्रक्शन का फंक्शन ये रहा। ठीक हो गया। अभी आई रिपीट, इसमें जो है वो कोई भी सिचुएशन को अडेप्ट करवाने की चीज, कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस की कोई भी चीज अभी मेरे इस फंक्शन में नहीं है। ये सिंपल एक सीधा साधा भोला भाला सा प्रॉम्प्ट है। आप लोगों को बस ये अवेयरनेस देनी है यहाँ पे एज अ डेवलपर और एज अ न्यूबी। आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ ये दिखाना है कि भाई यहाँ पे जो आप इंस्ट्रक्शन लिख रहे हो वो यहाँ पे पहुंच भी रहा है। ये चीज हमने पहले कर ली थी ब्रेक से पहले। अब इस कोड को हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट भी मैंने कर लिया तो देखें, अच्छा मेरा प्रॉम्प्ट क्या है, यू आर अ मैथ्स टीचर, और यूजर प्रॉम्प्ट मैंने इसको क्या दिया है, व्हाट इज 10 + 10 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। जब मैंने इस कोड को चलाया तो टर्मिनल में मुझे रिस्पॉन्स ये मिला। ठीक है, टर्मिनल में मुझे रिस्पॉन्स क्या मिला, ये मिला कि इसने पहले 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया है और जो भी इसने अपना रिस्पॉन्स जो है वो रिटर्न करके ला के दिया। ठीक है, कोड मेरा चल गया। सेकेंडली मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ट्रेसिंग की है। क्या किया मैंने यहाँ पे, ट्रेसिंग की है ताकि हमें लॉग्स में नाम पता चल जाए उसका। मैं लॉग्स में आया, ट्रेस में आया, देखिए यहां पे मैंने अपने ट्रेस का नाम क्या रखा है, लर्न डायनेमिक इंस्ट्रक्शन, और यहां पे भी देखिए आपको यही चीज दिख रही है, लर्न डायनेमिक इंस्ट्रक्शन। जैसे मैं इस पे आया तो मुझे एजेंट और जनरेशन का स्पैन प्रोवाइड हो गया। मैं एजेंट में आया या मैं जनरेशन में आया और मैं अब राइट साइड में आऊंगा तो एजेंट को क्या दो चीजें मिलती हैं, एजेंट क्या दो चीजें लेके एलएलएम तक पहुंचता है, सिस्टम प्रॉम्प्ट और यूजर प्रॉम्प्ट। हम इसको स्क्रॉल करते हैं और देख लेंगे। देखें यहां पे रोल क्या है, सिस्टम है। क्या रोल है यहाँ पे, सिस्टम है। और यहां पे कंटेंट क्या है, कंटेंट क्या है यहाँ पे, यू आर अ मैथ्स टीचर। और यहां पे मेरा जो भी यूजर प्रॉम्प्ट है वो भी यहां पे मुझे अवेलेबल है। ठीक है, यहां पे मुझे ये भी अवेलेबल है। सवाल ये आता है कि यू आर अ मैथ्स टीचर मेरा सिस्टम प्रॉम्प्ट है, ये प्रॉम्प्ट मुझे मिला कहां से, डायनेमिक। ये इंस्ट्रक्शन से मुझे क्या मिलते हैं, मेरे प्रॉम्प्ट्स मिलते हैं। लेकिन यहां तो कोई ऐसी चीज लिखी नहीं है, यू आर अ मैथ्स टीचर यहां तो लिखा हुआ ही नहीं है, तो वहां कैसे चला गया, वो किस तरह चला गया, फंक्शन में। जो मैंने माय डायनेमिक इंस्ट्रक्शन का फंक्शन लिखा था ना, इस फंक्शन के रिटर्न स्टेटमेंट में यहां पे लिखा हुआ है यू आर अ मैथ्स टीचर। तो अब आपने देखा कि किस तरह फंक्शन पास करने से और रिटर्न लगाने से मुझे मेरा इंस्ट्रक्शन मिलता है।
तो ये तो आप लोगों को मैंने प्रोवाइड कर दिया प्रूफ, कोड चला के भी और लॉग्स दिखा के भी कि भाई डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस जो है वो भैया इस तरह आप लोगों के चलते हैं। अभी इसमें कोई कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, सिंपल सा सीधा सा एक रिटर्न स्टेटमेंट इसमें लगा हुआ है। ठीक हो गया? अच्छे नहीं, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट का एक पैरामीटर है और यहाँ पे एजेंटल, ये सारी चीजें हमने देखी। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों होगी इसकी जरूरत? ऐसी क्या नौबत आ गई कि हमने यहाँ पे डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस पास कर दिया है या करना पड़ रहा है, या ये कॉन्सेप्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए, जब आप एक एजेंट, आपकी एक एजेंटिक एप्लीकेशन, कोई भी आपकी जब एप्लीकेशन होती है ना, ये सेम चीज हमने नेक्स्ट जेएस में जब हम एपीआईज को अंडरस्टैंड कर रहे थे, पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, उस वक्त भी हमने इसको देखा। भाई जब हम एपीआई यूज करते हैं या हमारी इतनी बड़ी एप्लीकेशन, ठीक है, तो उसमें यूजर की कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। क्या होती है? यूजर की कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है कि भाई वो हर जगह एप्लीकेशन के हर पार्ट को एक्सेस नहीं कर सकता। ये चीज हमने पढ़ी थी ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन में। ऑथराइजेशन में मतलब एक एप्लीकेशन को यूज करने की अथॉरिटी कितनी है एक सर्टेन यूजर के पास। सही है? ऑथराइजेशन का क्या मतलब है? एक एप्लीकेशन को यूज करने की अथॉरिटी कितनी है एक पर्टिकुलर यूजर के पास। जैसे सपोज करें फेसबुक का एक ग्रुप, ठीक है, फेसबुक का एक ग्रुप है, वो ग्रुप प्राइवेट ग्रुप है, पब्लिक नहीं है, ठीक है, वो ग्रुप क्या है? प्राइवेट है, पब्लिक नहीं है। अब अगर प्राइवेट ग्रुप है तो उसकी रिक्वायरमेंट यह है कि जो यूजर उसके अंदर जाना चाह रहा है वो उसको पहले ज्वाइन करे। अब हम अपने एजेंट को यहां पे ये बताएंगे कॉन्टेक्स्ट के जरिए, अगर आप वहां पे उस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, आप उसको यूज नहीं कर सकते, उसको एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप उस ग्रुप का पार्ट हैं, देन आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये जो कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस हुई ना, और आसान लफ्जों में कहूं, ये जो अगर मगर का सिलसिला हुआ ना कि अगर आप ग्रुप में हो तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। जैसे भाई एक व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नॉर्मली एडेड है एज अ यूजर, तो आपके राइट्स कुछ और हैं। आप मैसेज कर सकते हो, इमेजेस भेज सकते हो, वीडियोस पोस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल यूजर, गौर से सुनिएगा इस एग्जांपल को, अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो तो आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है। मैंने क्या कहा? अगर आप यूजर नहीं हो, सॉरी एडमिन नहीं हो, अगर आप नॉर्मल यूजर हो तो आप किसी दूसरे को ग्रुप में ऐड कर नहीं सकते। सही है? तो इसी तरह हमें अपने एजेंट में भी ये चीजें प्रोवाइड करनी पड़ती। ये जो कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस, सिचुएशन अवेयरनेस की बात हम इतनी देर से कर रहे हैं ना, ये कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस, सिचुएशन अवेयरनेस यही है कि आप जो है वो अपने एजेंट को ये चीज बताएं। ठीक है? आई रिपीट, ये जो कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस, सिचुएशन अवेयरनेस की जो ये बात हम इतनी देर से कर रहे हैं ना, इसका यही मकसद है कि आप अपने एजेंट को बताएं कि किस टाइप का यूजर जो है वो क्या एक्टिविटी कर रहा है, या एज एन एजेंट आपको कितनी लिमिटेशन है एक पर्टिकुलर यूजर के आए हुए रिक्वेस्ट की। ठीक है? मैं फिर रिपीट करूंगा। हम यहां कब से क्या डिस्कस करें? डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस क्यों देते हैं? सिचुएशन अवेयरनेस या कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस। सही है? सिचुएशन अवेयरनेस या कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस। भाई सिचुएशन ये है, कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसके एडमिन नहीं हो। सही है? आप क्या हो? उसके एडमिन
नहीं हो, तो क्या आपके पास ये राइट होगा कि आप किसी को ऐड कर सको उस ग्रुप में? यस और नो? नो, नहीं होगा ना भाई। अगर आप एडमिन नहीं हो तो आप नहीं ऐड कर सकते। अगर आप किसी फेसबुक ग्रुप में ऐड नहीं हो तो क्या आपके पास ये राइट है कि आप ऐड करो या ना करो? नहीं कर सकते आप। इसको थोड़ा सा और हम आगे लेके चलते हैं। भाई सपोज आपकी एक एप्लीकेशन है ई कॉमर्स की, ठीक है। ये सारे काम हमने पहले Q2 में किए हुए या कहीं ना कहीं हमने इसको समझा हुआ है, तो ये इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। एक ई कॉमर्स की एप्लीकेशन है, आप उसमें चाह रहे हो कि आप एक आइटम बाय कर लो, एक प्रोडक्ट को बाय करो ऑनलाइन। अब आप ये चाहते हो कि जब भी आप जो है वो प्रोडक्ट बाय करो तो यूजर लॉगिन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूजर लॉगिन होना चाहिए। ये जो चीज है ना, ये है कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस, सिचुएशन अवेयरनेस। सिचुएशन अवेयरनेस ये कि अगर यूजर लॉगिन है तो उसको पेमेंट करने दो, उसको आइटम बाय करने दो, वरना उससे कहो कि भाई आप लॉगिन नहीं हो, आप नहीं कर सकते। जैसे सिंपली अभी हम यही के एक एग्जांपल लेते हैं। क्या एग्जांपल लेते हैं कि अभी आपको ओपन एआई के ट्रेसेस चाहिए थे, तो ओपन एआई के ट्रेसेस के लिए क्या शर्त थी? अगर ओपन एआई की है, क्या कहा मैंने? अगर ओपन एआई की है तो ट्रेसेस आएंगे, वरना नहीं आएंगे। भाई सपोज आप इसको यूं याद रखें आसान लफ्जों में कि सिचुएशन का मतलब यहां पे ये है कि आपको यूजर की अथॉरिटी डिफाइन करनी है। क्या डिफाइन करना है? यूजर की अथॉरिटी, कि भाई वो उस पर्टिकुलर चीज तक पहुंचने की, पर्टिकुलर चीज तक जाने की उसके पास एबिलिटी है या नहीं है। सही है? या यूजर को क्या सजेस्ट करना है। भाई सपोज करें आपके घर है, आपके घर में किचन है, आपके घर में दो तरह के लोग हैं, एक छोटा बच्चा है और एक आप जो है वो मैच्योर लोग हैं। आपके घर में किचन है, किचन में स्टोव है, सही है, वहां चूल्हा जल रहा है। अब चूल्हे के पास जाना है, क्या करना है? चूल्हे के पास जाना है। अगर छोटा बच्चा है तो वो चूल्हे के पास नहीं जा सकता। क्या कर सकता है? वो चूल्हे के पास नहीं जा सकता क्योंकि उसमें इतनी समझ नहीं है, हो सकता है कि मिसहैप हो जाए। लेकिन अगर वो आप जैसा अगर कोई ज़हीन बंदा है या आप ही हैं तो फिर आप तक वो अथॉरिटी बिल्कुल है, आप जा सकते। अगर मैं इसको इतनी लंबी जो मैंने एग्जांपल दी, इतनी सारी और इतनी लंबी चौड़ी जो मैंने डिस्कशन की, मैं उसको अगर समराइज करूं तो यहां पे कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस का ये मतलब है जो अभी हम करेंगे कि भाई जो आपका पर्टिकुलर सर्टेन यूजर है उस तक किस चीज की या किस टाइप की रसाई मौजूद है। अगर एक छोटा बच्चा वो चूल्हे के पास नहीं जा सकता, लेकिन अगर वो एक मैच्योर बंदा है तो वो जा सकता है। सेकेंडली, एक वेब एप्लीकेशन, आप उस वेब एप्लीकेशन को अगर एज अ स्टूडेंट यूज कर रहे हैं तो आपके पास जो फीचर्स हैं, जो एबिलिटी है, वो सिर्फ एक स्टूडेंट वाली है। क्या है? वो सिर्फ एक स्टूडेंट वाली है। लेकिन अगर कोई एडमिन है, अगर कोई एडमिन है तो उस तक फीचर्स उस एप्लीकेशन के डिफरेंट होंगे, वो डिफरेंट फीचर्स को भी एक्सेस कर सकता है। जैसे एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में दो तरह के लोग होते हैं, एक पेशेंट और उसकी फैमिली, ठीक है, दूसरा खुद डॉक्टर, सही है। एक पेशेंट और उसकी फैमिली, दूसरा डॉक्टर या हॉस्पिटल का स्टाफ, सही है। ये चीज सबको क्लियर है? यस और नो? ठीक है। हॉस्पिटल में एक नो गो एरिया है। नो गो मतलब एक रेड जोन जहां आप जा नहीं सकते। फॉर सपोज एक आईसीयू वार्ड है, ठीक है। अगर उस पेशेंट की फैमिली वहां पर है ना, वो आईसीयू के अंदर नहीं जा सकती। आपने हॉस्पिटल्स में अक्सर ये देखा होगा, सही है। लेकिन अगर कोई डॉक्टर है, अगर कोई डॉक्टर है, वो उस आईसीयू वार्ड में
जा सकता है, वो क्या कर सकता है, उस आईसीयू वार्ड में जा सकता है। ये क्या हुआ, सिचुएशन अडेप्ट हुई। क्या अडेप्ट हुई, सिचुएशन अडेप्ट हुई कि भाई सिचुएशन क्या थी, एक पेशेंट की फैमिली थी, वो आईसीयू वार्ड तक नहीं जा सकती थी। लेकिन अगर भाई पेशेंट की फैमिली भी पर्सन है, इंसान है, डॉक्टर भी इंसान है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, एक पेशेंट की फैमिली है, दूसरा कौन है, डॉक्टर, सही है, वो वहां तक नहीं जा सकता। अगर हम इसको हॉस्पिटल मैनेजमेंट में ही डिस्कस करें, भाई डॉक्टर्स के भी कुछ लेवल्स होते हैं। मेरा हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, वहां पेशेंट की या हॉस्पिटल की एक बहुत निहायत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, दूसरी एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन है। मैं चाहता हूं कि भाई जो जूनियर डॉक्टर है वो उस नॉर्मल इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर ले, जो जूनियर डॉक्टर है वो उस डॉक्यूमेंट को आराम से एक्सेस कर ले। लेकिन वही जूनियर डॉक्टर, क्या कहा मैंने, वही जूनियर डॉक्टर अगर कोई बहुत ज्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो पेशेंट की इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई हॉस्पिटल की पर्सनल इंफॉर्मेशन हो, उसको वो एक्सेस नहीं कर सकता। तो यहां पे हम अपने एजेंट को ये बताएंगे कि भैया अगर यूजर एक पेशेंट है, या अगर यूजर एक जूनियर डॉक्टर है, या यूजर अगर एक सीनियर मोस्ट डॉक्टर है, तो उसको वो डॉक्यूमेंट्स एक्सेस करने दे दो। ये जितने एग्जांपल्स हमें डिस्कस करने बराबर से डिस्कस करें, फिर हम आगे इसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि हमें बातें और क्लियर हो जाएं। ठीक है, सारा जो फोकस है वो आपका डायनेमिक इंस्ट्रक्शन में ना दो चीजों पे रहेगा। एक, यूजर को कौन से फीचर्स प्रोवाइड करना है, नंबर 1, आई रिपीट, यूजर को कौन से फीचर प्रोवाइड करने और किस तरह कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस हम एजेंट तक पहुंचाएंगे। आपको सिर्फ दो चीजें जहन में रखनी है। वो दो चीजें क्या, एक, यूजर को कौन से फीचर्स, सब गौर से सुने क्योंकि ये टेक्निकल है, आपको कॉन्सेप्ट भी जहन में रखना है, कोड भी, ठीक है। सबसे पहली चीज आपको आसान लफ्जों में मैंने जितनी भी एग्जांपल दी वो ये थी कि यूजर को कौन से फीचर्स अवेलेबल होंगे। नंबर 1, क्या चीज याद रखें, यूजर्स को सबसे पहले कौन से फीचर्स अवेलेबल होंगे। सेकंड, हम अभी कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस करेंगे तो किस तरह वो अवेलेबल होगा, अब हम ये देखेंगे। क्या अवेलेबल हो रहा है ये याद रखना है। डायनेमिक इंस्ट्रक्शन में दो चीजें याद रखनी है, क्या अवेलेबल हो रहा है और कैसे अवेलेबल हो रहा है। अभी हम ये देख लेते हैं। मैंने सबसे पहले ऊपर वाला कोड तक कि वो हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट ना करे, इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया। यहां पे मैं अपनी एक फ्रेश क्लास बनाता हूं, जिसका मैं नाम लिख लेता हूं क्लास पर्सन, और इस तरह से मैं यहां पे क्या यूज करूंगा, पाइडेंटिक के लिए बेस मॉडल, क्या यूज करूंगा, बेस मॉडल, ठीक है। मैंने एक क्लास बनाई पर्सन के नाम की, ठीक है। यहां पे मैंने एक इसको एट्रीब्यूट असाइन कर दिया नेम, पर्सन का नाम, और मैंने लिख दिया यूजर लेवल जो कि होगा स्ट्रिंग, ठीक है। क्या किया मैंने यहाँ पे, क्लास पर्सन बेस मॉडल जो कि पाइडेंटिक से आ रहा है, एक एट्रीब्यूट लगा दिया मैंने यहाँ पे नेम का, एक एट्रीब्यूट लगा दिया मैंने यूजर लेवल के नाम का। दोनों की टाइप जो है वो क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे बनाता हूं एक अदद, ऑब्जेक्ट का क्या बनता है, ऑब्जेक्ट का क्या बनता है, इंस्टेंस बनता है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। मैंने यहां पे लिखा person1 इज इक्वल्स टू पर्सन नेम, मैंने लिख दिया आपका नाम भाई अली है, और आपकी जो यूजर लेवल है वो क्या है, यूजर अंडरस्कोर लेवल इज इक्वल्स टू जूनियर, ठीक है। ये आपने अक्सर जब आप गेम खेलते हैं, जो लोग पबजी, CSGO, काउंटर स्ट्राइक सब खेलते हैं, तो जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है ना, या सबवे सफर्स वगैरह, वहां पे डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ता चला जाता है। तो वो कैसे पता होता है, आपके गेम में वो चीज कैसे डिफाइन होती है, जितना यूजर का लेवल अप होगा डिफिकल्टी ज्यादा होगी,
जितना डाउन होगा उतना डिफिकल्टी लेवल कम होगा। जैसे एसी, टेम्परेचर अगर कम है तो कूलिंग ज्यादा होगी, ज्यादा है तो कूलिंग कम होगी। ये कूलिंग ज्यादा करना और कूलिंग कम करना, एसी को कैसे पता चल रहा है? एसी को कैसे पता चल रहा है? टेम्परेचर के नंबर से। किस तरह पता चल रहा है? टेम्परेचर के नंबर से। तो वो जो टेम्परेचर का नंबर है ना, वो उसके लिए डायनेमिक इंस्ट्रक्शन है। एसी 16 पर है, ज्यादा कूलिंग करनी है। एसी 28 पर है, कम कूलिंग करनी है। ठीक है, तो यहां मैंने क्या किया, पर्सन 1 बनाया जिसमें नाम लिखा अली और यहां नाम लिख दिया जूनियर। या यूजर लेवल में यहां पे कुछ भी कर सकता हूं, आप यहां पे कर लें, फ्रंट एंड कर दे, बैक एंड कर दे। अभी जब आपको ये चीज समझ आ जाएगी आप कुछ भी यहां पे कर सकेंगे। मैंने यहां पे लिख दिया पर्सन 1 नेम अली, यूजर लेवल जूनियर। ठीक हो गया? ये सिंपल सी एक चीज है। अब बारी आती है किस चीज की? कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस करवाने की। किस चीज की आती है? कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस करवाने की। हमने यहाँ पे डायनेमिक नेम दे दिया और यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट पास करा के देख लिया। एक चीज हमें यह समझ आ गई कि यहाँ तक अगर मैं ये करूंगा तो मेरे इंस्ट्रक्शंस पहुंच जाएंगे। अब मैं कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस कराऊंगा। क्या कराऊंगा? कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस, यानी हम अब थोड़ा डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस के एडवांस लेवल पे जा रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको जितनी भी एग्जांपल दी उसमें मैंने एक अल्फाज बार बार यूज किया, अगर एसी का टेम्परेचर कम है तो कूलिंग ज्यादा हो, वरना कम हो। अगर डॉक्टर जूनियर है तो वो इंफॉर्मेशन को ज्यादा सेंसिटिव यूज ना करे, वरना कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को यूज कर ले। जब भी मुझे, बिल्कुल सही, प्रोग्रामिंग में अगर मगर करना हो तो मैं क्या करता हूं? इफ एल्स लिखता हूं। जब भी मुझे प्रोग्रामिंग में अगर मगर करना हो, कंडीशन वाइज डिसीजन लेना हो, कंडीशन बेस्ड डिसीजन लेना हो, तो मैं क्या करूंगा? इफ एल्स की हेल्प लूंगा। ठीक है, अभी मैंने आपको जितनी भी एग्जांपल दी सब इसी तरह की। ये रिटर्न अभी यहां पे मैं लगा, इसको मैं फिलहाल के लिए कर देता हूं रिमूव। ठीक है, यूजर लेवल क्या है? जूनियर। मैंने यहां पे लिखा, अब यहां पे सारा जो खेल है, अब मेरे पैरामीटर्स भी यूज होंगे और जो है वो मैं इफ एल्स भी लगाऊंगा। अब मेरे पैरामीटर्स भी यूज हो रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस भी होगी, दोनों काम होंगे। मैंने लिखा इफ, ये कॉन्टेक्स्ट वही कॉन्टेक्स्ट है जो आज तक अवेलेबल है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट कॉलन, कौन सी क्लास होती है जहां लोकल कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल होता है? रन कॉन्टेक्स्ट रैपर। क्योंकि ये अपने टाइप पे जेनेरिक होता है, जेनेरिक का मतलब कहीं भी एडजस्ट हो जाएगा, तो कर्ली ब्रैकेट्स सही लगाएं, कर्ली ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगेंगे यहां पे, स्क्वायर ब्रैकेट्स और मेरी क्लास का नाम, मेरी क्लास का क्या नाम है? पर्सन। ठीक हो गया जी, यहां पे मैंने लिख दिया पर्सन। एजेंट की क्या टाइप होगी? एजेंट ही होगी। एजेंट की टाइप एजेंट है। ये एजेंट कहां से आ रहा है? ऑलरेडी मैं अपनी पहली क्लास से इसको एजेंट के मॉड्यूल से इंपोर्ट कर रहा हूं। ठीक हो गया जी, यहां मैंने लिख दिया। मेरे इस वेरिएबल का नाम क्या है? कॉन्टेक्स्ट। इसका नाम जरूरी नहीं है कॉन्टेक्स्ट, तो कुछ भी हो सकता है इस तरह से। ठीक है, इसका नाम क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, बट मैंने यहां पे कॉन्टेक्स्ट रखा है। तो मैंने लिखा इफ, अब यहां पे मैं करवा रहा हूं अवेयरनेस, अगर मगर, कॉन्टेक्स्ट डॉट कॉन्टेक्स्ट लिखा, इसमें एक और की होती है, उस की का क्या नाम है भाई? कॉन्टेक्स्ट। उस की का नाम भी क्या है? कॉन्टेक्स्ट। हमने लास्ट क्लास में प्रिंट किया था उसको, और आप डॉक्यूमेंटेशन में भी देख सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट डॉट कॉन्टेक्स्ट। अब जब मैंने यहां डॉट लगाया तो यहां पे सबसे पहले देखें इंटेलिजेंस में क्या आ रहा है? यूजर लेवल। क्या आ रहा है? यूजर लेवल। ये यूजर लेवल क्यों मिला मुझे? क्योंकि इस मेरे रन कॉन्टेक्स्ट रैपर की जो टाइप थी वो क्या थी? पर्सन।
गौर से सुने, ये प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट, अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पाइथन के पहले पिछले हफ्तों में सही पढ़ी है तो आपको ये चीज समझ आएगी। रन कॉन्टेक्स्ट रैपर की टाइप क्या है? पर्सन है। इस पर्सन की क्लास में क्या यूजर लेवल कहीं नजर आ रहा है? कहां नजर आ रहा है? यही एट्रीब्यूट है वो, ठीक है। और यहां पे मैंने इसको यूज कर लिया, इफ कॉन्टेक्स्ट डॉट यूजर लेवल इज डबल इज इक्वल्स टू। अब डबल इज इक्वल्स टू मैंने क्यों लगाया? मैं सिंगल लगा देता, मैं 5 लगा लेता, मैं 10 लगा लेता, मैंने डबल ही क्यों लगाया? कौन बताएगा? क्योंकि वैल्यू का कंपैरिजन होगा। क्या होगा? वैल्यू का कंपैरिजन। ये तो हम क्वार्टर 1 से पढ़ना। डबल इज इक्वल्स टू जूनियर। क्या है यहां पे? डबल इज इक्वल्स टू जूनियर, ठीक है। अगर अब मैं यहां पे रिटर्न करूंगा अपना प्रॉम्प्ट, क्या रिटर्न करूंगा? प्रॉम्प्ट, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब यहां क्या समझने वाली बात है, हम उसी एग्जाम्पल पे वापस आते हैं जो हम इतने क्लास से डिस्कस कर रहे हैं। अगर मेरे सामने कोई जूनियर लेवल का बंदा बैठा है तो मैं उससे क्या करूंगा? निहायत ही आसान लफ्जों में बात करूंगा। क्या करूंगा? निहायत ही आसान लफ्जों में बात करूंगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इसको भी चेंज कर लेते हैं और यहां लिख देता हूं व्हाट इज लाइट, और यहां कार्ड की जगह मैंने लिख दिया ऊपर पर्सन 1, ठीक है। और यहां प्रोडक्ट इन्फो की जगह अभी टूल बना लेंगे, बल्कि टूल की नीड नहीं है, अभी हटा देता हूं, ठीक है। अब हमें टूल की नीड नहीं है क्योंकि डायनेमिक है। अच्छा जी, हम यहाँ वही एग्जाम्पल को करने जा रहे हैं जो हम पिछले 3 क्लास से डिस्कस कर रहे हैं कि अगर मेरे सामने जूनियर लेवल का बंदा बैठा है तो आसान तरीन अल्फाज में मैं उससे बात करूंगा। लेकिन अगर मेरे सामने कोई सीनियर है, कोई पीएचडी है, तो मैं उससे उसी के तर्ज पे बात करूंगा कि भाई आप पीएचडी हो तो जाहिर सी बात है, पीएचडी को तो मैं ये छोटे बच्चे वाली एग्जाम्पल और चूल्हे वाली एग्जाम्पल नहीं दूंगा ना, उसको तो मैं बिल्कुल एक किताबी मुश्किल अल्फाज समझाऊंगा या बात करूंगा, ठीक है। अगर मैंने यहां पे लिखा कि भाई, मैंने यहां पे लिखा कि अगर लेवल जूनियर है तो मेरा प्रॉम्प्ट क्या होना चाहिए? मेरा सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या होना चाहिए? आपने पिछली एग्जांपल में देखा ना कि सिस्टम प्रॉम्प्ट अब यहां इस रिटर्न स्टेटमेंट से सप्लाई होगा, ये देखा? यस और नो? ठीक है। अगर यूजर लेवल जूनियर है तो मैं एक प्रॉम्प्ट लिखूंगा यहां पर कि योर आंसर इजी एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। मैंने यहां पे क्या लिखा? कीप योर आंसर इजी एंड सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड। यही वही मिसाल है जो हम पिछले 3 क्लास से डिस्कस कर रहे हैं, यस और नो? यही मैंने यहां पे लिख दिया। अब इस एग्जाम्पल में दोबारा अपने कॉन्सेप्ट को रिफ्रेश करें जो हमने आधे घंटे पहले सुना था। डायनेमिक इंस्ट्रक्शन में क्या होता है? फंक्शन होता है, फंक्शन है, डेफ का कीवर्ड है, 2 पैरामीटर्स होते हैं, कॉन्टेक्स्ट भी है, एजेंट भी है, 2 चीजें। तीसरी चीज, अब यहां पे रिटर्न भी हो रहा है, तीसरी चीज। चौथी चीज क्या है? सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस। अभी ये क्या है? सिंक्रोनस है। 4 चीजें हो गई जो डॉक्यूमेंटेशन में पड़ी थी, यहां मैंने अप्लाई कर दी। जो बिल्कुल अभी 2 सेकंड पहले मैंने एक नई चीज देखी है, वो क्या है? अब मैं इफ एल्स के थ्रू कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस भी करवा रहा हूं। मिस आप जरा सर ने अभी यहाँ लिखा इस कॉन्टेक्स्ट डॉट कॉन्टेक्स्ट यूजर लेवल इज इक्वल टू जूनियर। अब यहाँ पे फंक्शन के अंदर कॉन्टेक्स्ट लिखा, कॉन्टेक्स्ट के बाद डॉट कॉन्टेक्स्ट एंड यूजर लेवल। यूजर लेवल कहाँ से आया? पर्सन की क्लास से आए यूजर लेवल। अब सर ने यहाँ पे डबल इज इक्वल टू कर दिया है, वैल्यू कंपेरिजन करने के लिए डबल इज इक्वल टू यूज होता है। तो अब सर ने यहाँ पे लिखा अगर ये यूजर लेवल जो है वो डबल इज इक्वल टू है जूनियर के, तो यहाँ पे सिंपल प्रिंट हो जाए रिटर्न कीप योर आंसर सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, के यूजर को सिंपल और इजी और अंडरस्टैंड हो जाए। उसके बाद सर एल्स लगाएंगे, उसके बाद सर इसके बाद बिल्कुल मिस ने सही कहा, मिस ने ये कोड मुझे समझाया कि भाई अगर कॉन्टेक्स्ट डॉट कॉन्टेक्स्ट, ये कॉन्टेक्स्ट क्या है?
अब आप कोड भी समझे, आपने थ्योरी समझ ली, कोड भी समझे। ये कॉन्टेक्स्ट क्या है? ये मेरा वेरिएबल है या ये रन कॉन्टेक्स्ट रैपर की चीज है? बताएं, चले सोचे। कोड चल जाएगा 100 दफा चलेगा, आप लोग चला लेंगे। ये पहला कॉन्टेक्स्ट जो मैंने लिखा है, क्या ये मेरा जो पैरामीटर कॉन्टेक्स्ट है, ये लाइन नंबर 38 पे जो पहला कॉन्टेक्स्ट लिखा है, क्या ये लाइन नंबर 37 वाला कॉन्टेक्स्ट है या कहीं और से आ रहा है? 37। कितने लोग कह रहे हैं ये सेम है? 37 38 दोनों सेम है, हैंड रेज करें। सही है, नाइस, ठीक है। अगर आप बकौल आप लोगों के मैंने इसको ये कर दिया तो यहां पे भी यही करना पड़ेगा। वेरी नाइस, वार्निंग चली गई, बहुत अच्छे। दूसरा वाला जो कॉन्टेक्स्ट है, क्या ये मेरा अपना कॉन्टेक्स्ट है या ये रन रैपर कॉन्टेक्स्ट का है? रन कॉन्टेक्स्ट रैपर का ये कॉन्टेक्स्ट है। ये यूजर लेवल मेरा है, मेरी क्लास का है या मेरे रन कॉन्टेक्स्ट रैपर का है? कौन सी क्लास? रन कॉन्टेक्स्ट रैपर भी क्लास है भाई, पर्सन भी क्लास है, पर्सन की क्लास है। वेरी नाइस, ये रहा। किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो पूछे, सवाल करे, बात करे। कौन सा वाला? यूजर लेवल आ रहा है ना? हाँ, वो यही इसी इंस्टेंस से आ रहा है ना? बिल्कुल सही, आपकी एग्जैक्टली वो रैपर से आया, आपने और डिटेल जवाब दिया टेक्निकल। ठीक है कि भाई ये यहाँ पे प्रोवाइड किया था इसलिए इसको यहाँ से मिला, लेकिन प्रोवाइड तो यही है ना, तो ये यहाँ से आ रहा है। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बिल्कुल ठीक है और कोई डिफरेंस नहीं। वेरी नाइस, इसको मैं दोबारा सही कर देता हूँ, मैं इसको CTX कर देता हूँ ताकि आप लोगों को बाद में भी ये ज़हन में रहे। CTX.context. यूजर लेवल जूनियर है तो अपनी एक्सप्लेनेशन सिंपल रखो। अब मैं एल्स लगाऊं या ना लगाऊं, एक ही बात है, सही है। अगर मैं एल्स लगाऊं और अपना एक और रिटर्न लिख दूं यहां पे, कीप योर वोकैबुलरी एडवांस like you are talking to a PhD level person. Keep your vocabulary very advanced and very hard. ठीक है, दो चीजें लिख दी मैंने यहाँ पे। अब आप लोग देखें, जो हम इतनी देर, बल्कि एक काम करता हूँ, इसको मैं अभी फिलहाल एलिमिनेट करता हूँ। मैंने लिखा पाइथन में जब मल्टीपल डिसीजन लेने हो तो एलसिफ लगता है या एलिफ लगता है? एलिफ। फिर वही बात CTX और एलिफ में भी मेरी कंडीशन आती है। CTX.context.userLevel डबल इज इक्वल्स टू PhD कॉलन रिटर्न अप कर दो ये। अब आप देखें यहां पे मैं क्या कर रहा हूं। अभी जो हम इतने दिन से बात कर रहे हैं, इतने हफ्तों से बात कर रहे हैं कि कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस, सिचुएशन अवेयरनेस डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस के थ्रू होती है, वो ये हो रही है। सिचुएशन अवेयरनेस या कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस, सही है। और जो अभी हमने एग्जांपल डिस्कस की कि भाई यूजर अगर जूनियर हो तो इस तरह उससे बात की जाए, सीनियर हो तो इस तरह बात की जाए, वो ये हो रही है। ये कोड अपने बराबर वाले से डिस्कस करो और इसको देखें, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको कोड चलाना वगैरह सब आता है। ये इफ एल्स में ही बहुत बड़ा सारा डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस का जो भी गेम है, जो भी वर्कफ्लो है, ये इस इफ एल्स और एल इफ इस फंक्शन में ही छुपा है। ठीक है, जल्दी से इसको डिस्कस करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। कुछ उसी वक्त समझ आएगा जब घर जाके प्रैक्टिस करेंगे और मेरा दिया हुआ होमवर्क करेंगे। जो आपका होमवर्क है जो मैंने दिया है, वो क्विज को नजर में रखते हुए आपके क्विज को आसान बनाने के लिए एंड आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए दिया हुआ है। सही है, अच्छा जी। अभी ये कोड हमने देख लिया, इसको डिस्कस भी किया। मुझे बताएं, ये पहले क्लास देख लें सुकून से, गौर से। क्लास देख लिया आपने, दोनों की वैल्यूज देखें। नेम क्या है? अली,
यूजर लेवल क्या है? जूनियर। इन दोनों में से मेरी कौन सी कंडीशन ट्रू होगी? पहली वाली, दूसरी वाली? पहली वाली, दूसरी वाली? पहली वाली। तो अकॉर्डिंग टू यू गाइस पहली कंडीशन जो है वो मेरी चलेगी, मतलब ये पहला प्रॉम्प्ट मेरे एजेंट को मिलेगा। क्यों मिलेगा? आप लोगों को शायद ऐसा लगता हो कि भाई यूजर लेवल जूनियर है, यहां पे भी जूनियर है। अगर आप लोगों को यह लगता है तो बिल्कुल सही अंडरस्टैंडिंग है। अब चलाते हैं अपना कोड, देख लेते हैं पहले सब चीज सही है, ठीक हो गया। व्हाट इज लाइट, यहाँ पे पर्सन वन भी प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट में किया हुआ है। अच्छा जी, आते हैं कोड चलाते हैं, होपफुली चल जाए। क्लीन किया, यूवी रन मेन डॉट पी वाई। ठीक है, मेरे पास ये आउटपुट आ गया। लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल्स इन वेव्स एंड अलाउ अस, जो भी आगे लिखा हुआ है। रिस्पॉन्स आपने देख लिया। मुझे ये बात बताएं, हमने अभी क्या प्रॉम्प्ट लिखा था कि भाई अगर यूजर लेवल जूनियर है ना तो आसान लफ्जों में अपनी एक्सप्लेनेशन रखो। कीप योर आंसर इजी टू सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। अभी हम लॉग्स देखेंगे, अभी सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये जो रिस्पॉन्स आया है ये बिल्कुल इजी आसान आया या मुश्किल तरीन आया है? इजी आया है। तो सिर्फ रिस्पॉन्स को देख के आप ये अंदाजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? आपको क्या लगता है, आपकी इफ की कंडीशन ट्रू हुई होगी या एल्स इफ की? पहली वाली कंडीशन आपकी ट्रू हुई है, दूसरी? पहली वाली। क्यों? ऐसे ही हम टेस्टिंग के लिए अपना दिमाग टेस्ट कर रहे हैं कि हमें पहली चीज ज्यादा आसानी से समझ, पहला हमारा प्रॉम्प्ट ट्रू हुआ है, पहली कंडीशन ट्रू हुई है या दूसरी? अकॉर्डिंग टू यू गाइस जो रिस्पॉन्स देख के मुझे आप सबको लग रहा है पहली कंडीशन ट्रू। ठीक है, रिस्पॉन्स देख के लग रहा है आसान। मैं आता हूं अपने लॉग्स में, जो चीज करेंगे लॉग्स में से करेंगे। मेरा लॉग में आ गया पीछे। ये रहा 4:28 पे जो चला है, 4:30 हो रहे, 2 ही मिनट हुए इसको। आ जाते हैं अपने एजेंट में। मैंने अपने स्पैन में आया, एजेंट आया हुआ, एजेंट मुझे दिखा। जेनरेशन में मैं आया, जेनरेशन में अब आप मुझे बताएं क्या सिस्टम प्रॉम्प्ट आया? व्हाट इज लाइट? यूजर प्रॉम्प्ट। जो भी आउटपुट आया कि भाई वो है सिस्टम प्रॉम्प्ट। अब आप गौर से देखें, कीप योर आंसर इजी एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, क्या प्रॉम्प्ट दिखा मुझे? जो कंडीशन मेरी वहां ट्रू हुई, जो कंडीशन मेरी मेरे कोड में ट्रू हुई, वो प्रॉम्प्ट मुझे रिटर्न में मिल गया। सही है, रिस्पॉन्स देख के दिमाग भी लगा लिया, लॉग्स में तो खुद हमने देख लिया कि क्या चल रहा है। अब हम देखते हैं कि हमारा ये कोड कैसे चल रहा है। सबसे पहले क्लास बनी, क्लास का बनता क्या है? ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस। ठीक हो गया जी। क्लास और इंस्टेंस जब बनता है, क्लास और इंस्टेंस जब बनता है और रन कॉन्टेक्स्ट रैपर में जब हम उसको रैप करते हैं तो जो भी इंस्टेंस में इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ होती है? मेरे रन कॉन्टेक्स्ट रैपर में पहुंच जाती है। ये लोकल कॉन्टेक्स्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर वही बात, डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस कनेक्ट होते हुए जाएगा लोकल इंस्ट्रक्शन से। ठीक है, यहां पे क्या हुआ? जब मैंने क्लास बनाई, क्लास का इंस्टेंस बना और उसको रन कॉन्टेक्स्ट रैपर में, रन कॉन्टेक्स्ट रैपर की जो टाइप थी वो क्या होती है? जेनेरिक होती है। और वहां पे मैंने अपने पर्सन की क्लास ली, तो लोकल कॉन्टेक्स्ट का डाटा हुआ रन कॉन्टेक्स्ट रैपर से पहुंच गया वहां पे। फिर मैंने कंडीशन लगाई भाई कि इफ
context.context.user लेवल अगर जूनियर हो, क्या हो, जूनियर हो, तो क्या हो, मेरी एक्सप्लेनेशन सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। सही है। अब जो वो डबल इज इक्वल्स टू जूनियर मैंने लगाया था ना, वो उसको कहां से मिला? रैपर से तो मिला, ओके फाइन नाइस। जो मैंने पर्सन की क्लास का इंस्टेंस बनाया था ना, वहां मैंने लिखा था यूजर लेवल जूनियर। वो आपस में दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, इस तरह वहां से उसको पता चल रहा है कि यूजर लेवल क्या है, जूनियर है। और बीच में ऐसी क्या चीज है जो वो मैसेज कन्वे कर रही है? लोकल कॉन्टेक्स्ट की कौन सी क्लास? रन कॉन्टेक्स्ट रैपर की क्लास। तो जो मेरा क्लास का इंस्टेंस है जिसमें जो भी वैल्यू लिखी है और नीचे मैंने जो भी लिखा context.context.user level is equals to junior, तो वो जो मैंने डबल इज इक्वल्स टू जूनियर लिखा ना, वो उस क्लास की वैल्यू को नजर में रखते हुए लिखा। अब इन दोनों के बीच में ऐसी कौन सा ब्रिज है जो इन दोनों की वैल्यू को कनेक्ट कर रही है? वो रन कॉन्टेक्स्ट रैपर की मेरी क्लास है। इस क्लास के जरिए मुझे पता चल रहा है कि मेरे इंस्टेंस में कौन सी वैल्यू रखी हुई है। ठीक है, तो यहां से ये कोड इस तरह चल रहा है। सही है। अगर आप लोगों को अब दो चीजें एक साथ ध्यान में लेके चलनी है, एक तो डायनेमिक इंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट। अब मीनवाइल जब तक स्क्रीन स्टार्ट होती है ना, जितनी भी हमने डायनेमिक इंस्ट्रक्शन की डिस्कशन की, उसको 2 सेंटेंस में अगर समराइज करना हो, जब भी बल्कि हम और पीछे से आते, एजेंट एलएलएम कॉन्टेक्स्ट जब भी आप डिस्कस करेंगे ना, 2 चीजों में उसको डिवाइड करेंगे। कौन सी पहली चीज? एक कन्वर्सेशन हिस्ट्री, दूसरा डायनेमिक इंस्ट्रक्शन। अब डायनेमिक इंस्ट्रक्शन के जरिए हम यूजर तक प्रॉम्प्ट पहुंचा रहे हैं। अब जब डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस की आप लोग बात करेंगे ना, तो अगर पूरी समरी डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस का पूरा निचोड़ अगर मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं, तो आपको 2 सेंटेंस 2 बुलेट पॉइंट ध्यान में रखना। वैसे और मैं ये नहीं कह रहा 2 है तो 2 ही है। एज अ बिगनर स्टार्ट करने के लिए, चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए, एक्सरसाइज होमवर्क अटेम्प्ट करने के लिए 2 चीजें। एक, यूजर के पास कौन कौन सी फैसिलिटी पहुंच रही है। ठीक है, यूजर के पास कौन कौन से फीचर्स पहुंच रहे हैं। भाई आसान लफ्जों में बात करना भी तो एक फीचर है ना, आसान लफ्जों में बात करना भी तो एक फीचर है ना। यूजर तक कौन सी चीज, कौन सा फीचर पहुंच रहा है और फीचर किस तरह पहुंच रहा है। हमने ये दोनों चीजें देख ली। पहला पॉइंट दोबारा डिस्कस करते हैं, यूजर तक कौन कौन सी चीज पहुंच रही है। यानी कौन कौन सी चीज का मतलब, कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन। एजेंट तक, एजेंट कह लें आप, यूजर तो मैं अभी आसान लफ्जों में कह रहा हूं, मेन तो हमारा एजेंट है, हम चले एजेंट कह लेते। सही है। अच्छा, इसको भी आप अभी और डिस्कशन लंबी हो जाएगी। हम अभी एजेंट पर्सपेक्टिव से बात करते हैं कि आप एजेंट तक कौन सी चीजें पहुंचा रहे हैं, यानी कॉन्टेक्स्ट क्या दे रहे हैं, सिचुएशन क्या दे रहे हैं। सही है, एक चीज ये। दूसरी चीज किस तरह दे रहे हैं। एक, अब आप यहां पे और इसको याद है, एक आप इफ एल्स में दे रहे हैं, सिचुएशन कॉन्टेक्स्ट आप किस तरह दे रहे हैं, इफ एल्स में, कि अगर यूजर ये हो तो ये हो जाए, यूजर वो हो तो वो हो जाए, फलाना। अब दूसरी चीज डेवलपर पर्सपेक्टिव से, वो क्या, रन कॉन्टेक्स्ट रैपर भी जहन में रखना। क्या रखना है, रन कॉन्टेक्स्ट रैपर के किस तरह मैंने क्लास का इंस्टेंस बनाया और किस तरह इफ एल्स में मैंने उस वैल्यू को चूज किया। भाई मैंने जूनियर क्यों चूज किया यहां पर, क्योंकि मैंने यहां भी जूनियर लिखा। ठीक है, इफ एल्स यहां जूनियर है, किस तरह, रन कॉन्टेक्स्ट रैपर में। तो अब 2 चीजें, वही बात, 2 चीजें साथ में रखनी पड़ेंगी। क्यों, क्योंकि डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस लोकल कॉन्टेक्स्ट से होता हुआ
जाता है। अब आपने यहाँ पे ये देख लिया, कीप योर आंसर्स इजी टू अंडरस्टैंड। यहाँ आपने रिस्पॉन्स को भी एनालाइज किया कि भाई ये तो बिल्कुल आसान लफ्जों में रिस्पॉन्स आ रहा है, और आपने लॉग्स में भी देख लिया। सही है। अब अगर मैं यहाँ पे, यहां मैंने क्या लिखा है? पीएचडी। इसका मतलब क्या मेरा यूजर क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? पीएचडी लेवल हो सकता है। तो मैं यहां पे पीएचडी लिखूं या सीनियर लिख दूं? क्या लिखूं? पीएचडी लिखूंगा। अब मेरा यूजर लेवल यहां पे क्या हो गया? पीएचडी हो गया। क्या हो गया? पीएचडी हो गया। मेरा एक सवाल है, फिर वही बात जो मैं अभी समझा भी चुका हूं, पीएचडी लेवल यहां तक किस, अच्छा पहले मुझे ये बताएं कौन सी कंडीशन मेरिट होगी, पहली या दूसरी? दूसरी। क्यों? क्योंकि पीएचडी यहां पर भी है, पीएचडी यहां पर भी है। इन दोनों पीएचडी की वैल्यू को किसने मिलाया? रन कॉन्टेक्स्ट रैपर में मिलाया। किसने मिलाया? रन कॉन्टेक्स्ट रैपर में मिलाया। अब ये रन कॉन्टेक्स्ट रैपर मेरे इंस्टेंस के बीच में और मेरी इस इफ एल्स की कंडीशन के बीच में एक ब्रोकर है, एक मैसेंजर है। क्यों? क्योंकि रन कॉन्टेक्स्ट रैपर का काम ही यही है। दूसरी इसकी टाइप क्या है? जेनेरिक पर्सन। चलाऊं इस कोड को? चल जाएगा? कुछ मिसिंग तो नहीं है? चले, मैं यहां पे आया अपने रिस्पॉन्स में, यू हिरन मेन डॉट पी, पिछला रिस्पॉन्स भी मैंने रखा हुआ, देखते हैं चलता है या नहीं। पहले रिस्पॉन्स को पढ़ते हैं, डायरेक्ट हम इसी को, वो भी ऊपर भी रिस्पॉन्स हम इसको शुरू करेंगे। 10 सेकंड लें और इस रिस्पॉन्स को रीड करें। पढ़ लिया? ये पहला पैराग्राफ की शुरू की 3 लाइनें भी पढ़ लें, 3 लाइनें ही पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगा। सही है। अब मुझे आप ये बात बताएं, रिस्पॉन्स आपके सामने, लॉग्स में हम बाद में जाएंगे। ये जो रिस्पॉन्स आया, क्या ये बिगिनर्स के लिए, हमारा यहाँ किसी, सपोज करते हैं किसी का साइंस से कोई ताल्लुक नहीं, अगर हमारा साइंस से कोई ताल्लुक नहीं, हमारा साइंस की क्लास में पहला दिन है, अगर हमारा टीचर इस जबान में बात करता है, क्या ये जूनियर लेवल है या पीएचडी एडवांस लेवल है? एडवांस लेवल है। ठीक है। क्यों? आपने रिस्पॉन्स को देख के अंदाजा लगा लिया अपने ब्रेन से कि भाई ये जो चीज है वो मुश्किल है, एडवांस है, इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सबसे पहला सवाल तो इलेक्ट्रो क्या होता है, मैग्नेट क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है। शुरू कई 2 अल्फाजों में 3 सवाल आ गए। सही है। और भी आप आगे जाएं, फंडामेंटल नेचर ऑफ लाइट, डिस्टर्बेंस इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो भी है। और अब जब आप इस चीज को पढ़ेंगे ना, तो पीएचडी लेवल से, जाहिर सी बात है आपके सामने पीएचडी लेवल अगर आके बैठे, आप ये एज्यूम करेंगे यार इसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग या एडवांस अंडरस्टैंडिंग तो होगी चीजों की, तो उसको ये भी पता होगा गामा क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सब क्या होता है। कहने का मकसद ये रिस्पॉन्स जो है वो क्या है, मुश्किल है पीएचडी लेवल के लिए। लॉग्स में आते हैं, इसको मैं ट्रेसेस में आता हूं। ट्रेसेस में आ गया, ये मेरा वो प्रॉम्प्ट है जो अभी अभी जनरेट हुआ है 439 पे। फिर मैं यहाँ आ गया। सब नज़र रखिएगा अपने जो सिस्टम या रोल इज इक्वल्स टू सिस्टम था ना, उसमें पहले क्या प्रॉम्प्ट था, पहले वाला प्रॉम्प्ट जहन में, इजी टू अंडरस्टैंड। पहले वाला प्रॉम्प्ट जहन में, यस और नो, इजी टू अंडरस्टैंड। मैं एजेंट में आया, देखते हैं अब क्या होता है, इजी टू अंडरस्टैंड है या अब बदल गया। कीप योर वोकैबुलरी एडवांस एंड वेरी हार्ड, लाइक यू आर टॉकिंग टू अ पीएचडी लेवल पर्सन।
ये सिस्टम प्रॉम्प्ट बदल गया। क्या हो गया? मेरा सिस्टम प्रॉम्प्ट, डेवलपर मैसेज, एजेंट का इंस्ट्रक्शन या मेरा पर्सोना, कुछ भी कह ले, ये बदल गया। ठीक है, क्या हो गया? ये चेंज हो गया। क्यों? जो सबसे पहले लास्ट क्लास में डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस को हमने डिस्कस किया था कि डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं एजेंट को डिफरेंटली बिहेव करवाने के लिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जो एजेंटिक एप्लीकेशन है उसको मल्टीपल यूजर्स यूज करें। मल्टीपल यूजर्स क्यों यूज करें? क्योंकि मेरी एप्लीकेशन में किसी भी टाइप का यूजर आ सकता है। मल्टी यूजर या मल्टी टेनेंट, मल्टी टेनेंट, टेनेंट का मतलब होता है यूजर, मल्टी यूजर या मल्टी टेनेंट एप्लीकेशन में बना रहा होता है। अब आप देख रहे हैं किस तरह सिर्फ और सिर्फ कॉन्टेक्स्ट उसने पकड़ा। अब मेरा एजेंट क्या कर रहा है? वो अपने इंस्ट्रक्शंस को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। किस तरह? किस तरह चेंज कर रहा है? कॉन्टेक्स्ट की बेसिस पे। किस तरह चेंज कर रहा है? कॉन्टेक्स्ट की बेसिस पे। वही डेफिनेशन जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी कि डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अपनी बिहेवियर को चेंज कर देना। अब आपको इसका यहां पे प्रूफ मिल गया। पहले सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या था? इजी टू अंडरस्टैंड वाली बात करो मुझसे। अब मेरा प्रॉम्प्ट क्या हो गया? पीएचडी लेवल हो गया। ये क्या है? डायनेमिक। डायनेमिक है, स्टैटिक है? डायनेमिक है। एजेंट एक ही है। देखिए मैंने यहां अपने रनर में कोई एजेंट चेंज नहीं किया, ये पर्सनल एजेंट है। मेरा एजेंट एक, इंस्ट्रक्शंस का पैरामीटर भी एक, लेकिन प्रॉम्प्ट मुझे डिफरेंट रिसीव हो रहा है। प्रॉम्प्ट मुझे डिफरेंट रिसीव हो रहा है। मतलब क्या है? डायनेमिक इंस्ट्रक्शन। सारी बातों का निचोड़ जो पिछली क्लास में अभी हमने किया। डायनेमिक इंस्ट्रक्शन मतलब अलग अलग इंस्ट्रक्शन, एक एजेंट हो, एक इंस्ट्रक्शन का पैरामीटर हो, लेकिन कुछ ऐसा कमाल हो जाए कि उस इंस्ट्रक्शंस में मुझे अलग अलग चीजें मिले। यह डायनेमिक इंस्ट्रक्शन। डायनेमिक इंस्ट्रक्शन किस सूरत में होता है? फंक्शन की सूरत में। किस में? फंक्शन की सूरत में। वो ये रहा। फंक्शन में दो चीजें होती हैं, पैरामीटर और रिटर्न स्टेटमेंट। पैरामीटर और रिटर्न स्टेटमेंट सब आपके सामने। तीसरी चीज सिंक्रोनस भी हो सकता है, एसिंक्रोनस भी हो सकता है। ठीक है, एसिंक बना दिया, मैं इसको चलाऊंगा, चल जाएगा। अभी यहाँ कुछ अवेट वगैरह नहीं लगा हो, अलग बात है। आप यहाँ कोई एपीआई कॉल करें, एपीआई का डाटा रिट्रीव करके दें, रिटर्न में चल जाएगा। ठीक है। अब कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस कैसे हो रही है? जब भी डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस की बात होगी, दो चीजें जहन में रखनी है आपने। जब भी डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस की बात होगी, कितनी चीजें जहन में रखनी है? दो, के यूजर को कौन से फीचर्स अवेलेबल हो रहे हैं। यूजर को कौन से फीचर्स अवेलेबल हो रहे हैं, मतलब कॉन्टेक्स्ट क्या है? यूजर को कौन से फीचर्स अवेलेबल हो रहे हैं? भाई आसान लफ्जों वाला फीचर अवेलेबल हो रहा है या मुश्किल लफ्जों वाला फीचर अवेलेबल हो रहा है? यूजर को कौन से फीचर अवेलेबल हो रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, किस तरह अवेलेबल हो रहे हैं। दूसरी चीज क्या है? किस तरह अवेलेबल हो रहे हैं, कैसे अवेलेबल हो रहे हैं। नजर नहीं आ रहा? किस तरह अवेलेबल हो रहे हैं? रन कॉन्टेक्स्ट रैपर में। क्यों? क्योंकि जो आपका डायनेमिक इंस्ट्रक्शन है वो लोकल कॉन्टेक्स्ट से कनेक्ट होते हुए जाता है। ठीक हो गया जी। अब आपने यहां पे ये इतना समझ लिया। 4 पॉइंट मैं ये जो अभी कह रहा हूं ना, इसको आप याद रखें। सही है? और हो सकते तो लिख लें, या मैंने लिख दिया रन कॉन्टेक्स्ट रैपर। अब सिचुएशन भी मैंने अवेयरनेस करवा दी,
और एक ब्रिज भी बता दिया कि किस तरह अवेलेबल हो रहे हो भाई आप रन कॉन्टेक्स्ट रेफर के थ्रू आप अवेलेबल हो रहे हो। ओके जी। उसके बाद ये चीज पीएचडी है तो ये ट्रू हो और जूनियर है तो ये बिल्कुल आसान लफ्जों में मैंने यहाँ पे एक सिंपल इफ एल्स लगाई। अगर हम और आपको कभी और एडवांस एग्जांपल भी मिले ना, जैसे सपोज आपने एक चीज पढ़ी होगी जावास्क्रिप्ट पाइथन दोनों में कि आपको यहाँ पे हो सकता है मल्टीपल कंडीशंस भी हो। मैंने यहाँ पे लिख दिया एंड ऑपरेटर पता है एंड ऑपरेटर क्या होता है? जितनी भी कंडीशंस हो सब ट्रू होनी चाहिए। मैं आपसे कहूं मुझे पेन और पेपर ला के दो, लैपटॉप और चार्जर ला के दो, आपको लैपटॉप चार्जर पेन पेपर दोनों चीजें ला के देनी है। एंड ऑपरेटर का मतलब होता है जितनी कंडीशन सारी ट्रू। एक चीज क्या होती है? और ऑपरेटर क्या होती है? और ऑपरेटर क्या होता है? 50 चीजें बता दो, 50 चीजें बता दो, 50 में से एक भी ट्रू होगी तो चल जाएगी। मैं आपसे कहूं यार चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक पानी चारों में से कुछ भी लाके दे दो, चारों में से कुछ भी लाके दे दो, तो अब ये और ऑपरेटर है या एंड ऑपरेटर? और ऑपरेटर। चार चीजों में से आप जो भी लाके देंगे मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, लेकिन मैं कहूं चारों लाके देनी है तो एंड लगेगा। तो अगर आप यहां लिखना चाहें और यूजर डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट मिड लेवल या मिड अंडरस्कोर लेवल, और यहां पे मैंने लिख लिया मिड लेवल, कौन सी कंडीशन ट्रू होगी? जूनियर इफ वाली, पहली वाली दूसरी वाली? पहली वाली। क्यों? क्योंकि यहां मैंने ऑल ऑपरेटर लगाया होगा। ठीक हो गया जी। 2 मिनट आप सुकून का सांस लें, फिर मैं हमसे होमवर्क डिस्कमीटर होता था उसमें होता रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, तो वहां से जो एग्जांपल आएगी जो यूजर फ्रंट एंड से मिलेगा वो यहां से आएगी। इसको खोलो भाई, होमवर्क डिस्कस करना अभी बंद कर दिया। में क्लास 10 की डायरेक्टरी में रीडमी फाइल में अवेलेबल हो जाएगी सारी बातें बन, सारा फोकस यहाँ पे। सबसे पहली एग्जांपल तो वही है, पहली एक्सरसाइज तो वही है जो भी हमने यहाँ पे की कि मेडिकल कंसल्टेशन असिस्टेंट, क्रिएट अ डायनेमिक इंस्ट्रक्शन सिस्टम फॉर मेडिकल कंसल्टेशन एजेंट दैट अडैप्ट्स बेस्ड ऑन द यूजर टाइप। जो अभी हमने किया कि भाई अगर यूजर टाइप पेशेंट है अपनी एक्सप्लेनेशन इजी रखो, मेडिकल का स्टूडेंट है थोड़ी सी अपनी एक्सप्लेनेशन मुश्किल रखो, अगर डॉक्टर से बात कर रहे हो तो बिल्कुल उसको एडवांस लेवल कर दो। सही है। अच्छा, अब थोड़ा सा दिमाग यूं लगाना पड़ेगा कि जाहिर सी बात है आपको मेडिकल सिचुएशन अडेप्ट करवानी है, तो आपके एजेंट के प्रॉम्प्ट में है ना, आपको सिर्फ इतना नहीं लिखना कि भाई अपनी जबान आसान रखो, मुश्किल रखो या बिल्कुल तेज, बिल्कुल हार्ड कर दो। ये भी बताना पड़ेगा कि यूजर को एक्सप्लेन क्या करना है। सपोज आपने यूजर को एक्सप्लेन ये कर दिया कि ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर एक्सप्लेन दिस। चले आगे ना, ये पहला होमवर्क है। सही है, ये आपका पहला होमवर्क है जो भी हमने किया, बिल्कुल वही चीज, नथिंग रॉकेट साइंस। इसमें एक जो चीज आप लोगों को करनी पड़ेगी जो आप लोग आसानी से कर भी लेंगे कि आप लोगों को अपने एजेंट को बताना होगा कि एक्सप्लेन क्या करना है। भाई आप डॉक्टर से जाके पूछें कि भाई क्या हुआ जो मेरी रिपोर्ट है। अब आपके और डॉक्टर दोनों के जहन में कि भाई ये अपने ब्लड प्रेशर का मसला लेकर मेरे पास आया था, सही है, या ये अपने डायबिटीज का मसला मेरे पास लेकर आया था, तो ये कॉन्टेक्स्ट आपको एक ही लाइन में देना और सिंपल सेंटेंस ही डिफाइन करना। आपने यहां पे लिख दिया ये वही चीज, एक्सप्लेन हाई ब्लड प्रेशर डिजीज, बस ये एक लाइन में, ये भी मैंने बता दिया ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो यहां है। ठीक है, प्रॉपरली इंग्लिश का सेंटेंस आप यहां पे लिख दीजिएगा। ये मैं रिमूव कर रहा हूं, ये आप लोगों को खुद ही लिखना। ठीक है, इसमें कौन सी फील्ड्स होंगी ये भी मैंने यहां पे लिख दिया कि भाई एक यूजर टाइप होगी जिसमें पेशेंट होगा, मेडिकल स्टूडेंट हो सकता है। यूजर टाइप वही चीज जो अभी हमने लिखी, यूजर अंडरस्कोर लेवल, मिड लेवल, सीनियर और पीएचडी, या जूनियर, मिड लेवल और पीएचडी। समझ आ रहा है ये सर? नो? तो यहां पे आप लोगों ने यूजर टाइप पेशेंट,
मेडिकल डॉक्टर, सॉरी मेडिकल स्टूडेंट या डॉक्टर। जिस तरह मैंने यहां मिड लेवल लिखा है ना, आपने यहां पेशेंट लिखना है या मेडिकल स्टूडेंट लिखना है, यहां पे डॉक्टर लिखना है। पहला असाइनमेंट हो गया, वेरी नाइस। दूसरा असाइनमेंट, एयरलाइन सीट प्रेफरेंस एजेंट। रिक्वायरमेंट, अब क्या है रिक्वायरमेंट? डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करो। किस चीज को नजर में रखते हुए? सीट प्रेफरेंस एंड ट्रैवल एक्सपीरियंस। सीट प्रेफरेंस एंड ट्रैवल एक्सपीरियंस। सीट प्रेफरेंस क्या होता है? विंडो सीट, बीच वाली सीट, या बिल्कुल जो है वो कॉरिडोर वाली सीट। यहां पे मैंने हर चीज लिख दी है। बस अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है और आप प्रैक्टिस करेंगे ना, ये होमवर्क करना मुश्किल है। अब आप मुझे एक बात बताएं, सीट प्रेफरेंस एंड ट्रैवल एक्सपीरियंस, क्या लिखा है यहां पे? सीट एक्स प्रेफरेंस एंड ट्रैवल एक्सपीरियंस। यहां पे एक चीज नजर में रखनी है या दो? दो चीजें कैसे रखेंगे? ये एंड ऑपरेटर लगा के। क्या लगा के? एंड ऑपरेटर लगा के। अगर, अच्छा अब यहां पे क्या है? टाइप क्या होगी भाई? विंडो प्लस फर्स्ट टाइम। कि भाई मैं अगर पहली बार ट्रैवल कर रहा हूं तो मेरा ट्रैवल एक्सपीरियंस कितना है? मेरा ट्रैवल एक्सपीरियंस कितना? भाई अब मैं कभी प्लेन में नहीं बैठा, मैं कभी प्लेन में नहीं बैठा। आप मुझसे पूछे यार कभी प्लेन में गए हो, एक्सपीरियंस कैसा था? मैं बोलूंगा मैं कभी गया ही नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूं। तो ट्रैवल एक्सपीरियंस यहां क्या है? फर्स्ट टाइम। ट्रैवल एक्सपीरियंस यहां क्या है? फर्स्ट टाइम। दूसरी एग्जांपल में, सॉरी ये रही दूसरी एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल में ट्रैवल एक्सपीरियंस क्या है? दूसरी एग्जांपल में ट्रैवल एक्सपीरियंस क्या है? भाई मैं हर महीने ट्रैवल करता हूं। दूसरी एग्जांपल में ट्रैवल एक्सपीरियंस क्या है? फ्रीक्वेंट। ठीक है। तीसरी एग्जांपल में मेरी ट्रैवल एक्सपीरियंस क्या है? बोले भाई आई नो 3 घंटे हो गए लेकिन आवाज तो है ना, प्रीमियम। तो ट्रैवल एक्सपीरियंस क्या बनेगा मेरा? ये फर्स्ट टाइम, फ्रीक्वेंट और प्रीमियम। सीट प्रेफरेंस, सीट प्रेफरेंस क्या होता है कि भाई कहां बैठना? जैसे आप लोगों की सीट प्रेफरेंस विंडो सीट। तो सीट प्रेफरेंस पहली एग्जांपल में क्या है? विंडो। दूसरी एग्जांपल में क्या है? तीसरी में क्या है? कोई भी। तो आप लोगों ने क्या करना है? अब ये कोड आप कैसे लिखेंगे? यहां पे मैंने लिखा भी है कि कॉन्टेक्स्ट की फील्ड क्या बनेगी। अब मैंने थोड़ा वोकैबुलरी को मुश्किल लिखा है। कॉन्टेक्स्ट की फील्ड मतलब जो आप ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस बनाएंगे ना, गौर से सुने। कॉन्टेक्स्ट फील्ड्स का क्या मतलब है? जो आप क्लास का इंस्टेंस बनाएंगे ना, उसमें ये सारी चीजें जाएंगी। टोटली आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। अंडरस्टैंडिंग उसी वक्त अच्छी होगी जब हमने जो भी 3 घंटे क्लास में कोड किया है उसको आप अच्छे से करेंगे। सही है। तीसरी एग्जांपल बिल्कुल आसान वही चीज है, उसी चीज से रिलेटेड है, ट्रैवल एक्सपीरियंस। बल्कि मैं 2 बाफा तो नहीं है। अच्छा वो एयरलाइन है, ये ट्रैवल है। ट्रैवल प्रोफाइल और ट्रिप टाइप। ट्रैवल प्रोफाइल और ट्रिप टाइप। ट्रैवल प्रोफाइल यहां पे वही चीज है कि भाई सोलो, फैमिली और एग्जीक्यूटिव। आप अकेले जा रहे हो। सोलो का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल। ट्रैवल प्रोफाइल क्या है? भाई मैं अकेले ट्रैवल करता हूं, तो मेरी प्रोफाइल क्या हुई पहली एग्जांपल में? सोलो। दूसरी में क्या हुआ? सब बोले भाई दूसरी में क्या हुआ? तीसरी में क्या हुआ? एग्जीक्यूटिव। एक और चीज है ट्रिप टाइप। भाई ट्रिप टाइप क्या है? एडवेंचर है। भाई फॉर एग्जांपल अगर मैं माउंटेन्स में जा रहा हूं तो ये क्या है? एडवेंचर। कल्चरल है और फैमिली के साथ, सपोज मैं उम्रा या हज पे जा रहा हूं तो ये क्या है? कल्चरल है एंड
फैमिली के साथ। बिजनेस प्लस एग्जीक्यूटिव। भाई सपोज मुझे मेरे क्लाइंट ने बुलाया यूएस आ जाओ, तो ये क्या हुआ? बिजनेस हुआ। क्या हुआ? बिजनेस हुआ। और एग्जीक्यूटिव में जाहिर सी बात है मेरी बिजनेस ट्रिप है, तो मुझे जो भी चीजें चाहिए होंगी वो मेरे काम से रिलेटेड चाहिए होंगी। मैंने कॉलम के बाद हर एग्जाम्पल में प्रॉम्प्ट भी लिख के दे दिया। ये जितनी भी चीजें लिखी हुई ना कि भाई अगर बिजनेस एंड एग्जीक्यूटिव है तो मेरा प्रॉम्प्ट हो जाए एम्फसाइज एफिशिएंसी, एयरपोर्ट, प्रॉक्सिमिटी, वाईफाई, प्रीमियम लाउंजेस। भाई जब मैं अपने काम से जा रहा हूं, अगर कंपनी के खर्चे पे जा रहा हूं तो मुझे तो सारी चीजें अच्छी चाहिए, तो मेरा प्रॉम्प्ट ये है। सबसे पहले इस होमवर्क को गौर से अंडरस्टैंड कीजिएगा। एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर लगा के जो भी हमने चीजें लिखी हैं वो सारी चीजें इस होमवर्क में होंगी। ये जो पहली क्लास से आखिरी क्लास तक का होमवर्क आप लोगों की क्विज प्रिपरेशन में भी हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। कोई सवाल अगर पूछ सकते हैं? नहीं।